ओके, तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है, राइट। एंड कल मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन बता दिया था, है ना। पाइथन बैच 2 12 से 2 वाला डे 1 में थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, 2 नए कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। देन फिर हम डे 2 की तरफ मूव करेंगे, राइट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई इसीलिए क्योंकि यूजर के क्लोज है, ठीक है। इसकी ये जो है हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ मिलकर के हमारा काम चलेगा। पाइथन का कोड लिखने के लिए हमें कोई ना कोई आईडीई की जरूरत पड़ती है। मार्केट में बहुत सारे आईडीज हैं, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर हम कोड राइट कर सके। मैं नोटपैड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन नोटपैड में मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा उतना। कल को गलत लिख रहा हूँ या कौन से लाइन में एरर है तो मुझे पता नहीं लगेगा। इसलिए हम या तो वीएस कोड हो गया, या तो आपका पाइचाम हो गया, या स्पार्क हो गया, या एटम हो गया, या थियोनी हो गया। हाँ, गुड आफ्टरनून भाई, बैठो। या बहुत सारे हम आईडीज मार्केट में अवेलेबल है, उसी में से एक आईडी है हमारा कौन सा, जुपिटर नोटबुक। जुपिटर आईडी का नाम है हमारा जुपिटर प्लस नोटबुक। मतलब यहाँ पर हम नोट्स भी बना सकते हैं प्लस लैंग्वेज पे भी काम कर सकते हैं। जुपिटर का मतलब है जूलिया, पाइथन और आर लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप दोनों को, अगर आपको चाहिए होगी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो जुपिटर, पाइथन एंड आर लैंग्वेज पर हम इस पे काम कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, नोट्स हैं। हमने पाइथन के बारे में देखा था कि पाइथन हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और डायनेमिक सिमेंटिक्स है। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब है कि इसमें कोड को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप की डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ एज इज इक्वल्स टू दिस, जैसे मैंने क्या लिखा है भाई विनय भाई, एज इज इक्वल्स टू दिस, तो एज एक मेरा इंटीजर डेटा टाइप है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें वो बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। किसको, पाइथन को पता लग जाएगा, राइट। तो इस टाइप का जो फीचर है वो कहलाता है डायनेमिक सिमेंटिक्स। जैसे ये नेम इज इक्वल्स टू क्या है, मोहन, मोहन कैसा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, तो ये पाइथन को अपने आप पता लग जाएगा, तो वो मेमोरी एलोकेशन या डेटा टाइप एलोकेशन खुद कर लेता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर हमारा लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर ऊपर के 3 कोड सही हैं और बीच का एक कोड गलत है और उसके बाद लास्ट के 3 कोड सही हैं, तो ये क्या करेगा, आपका जहां पर कोड में एरर आ रहा है उसके बाद के कोड को रन नहीं होने देगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन, मतलब एक लाइन में गलती आ गई, आगे का कोई कोड भी चलने वाला नहीं है। तो इसको जैसे ही हम रन कर रहे हैं ना, देखो विनय भाई, स्टार्टिंग का 3 कोड का आंसर आ गया, यस या नो, लेकिन लास्ट वाले का ये चौथे वाले का आंसर नहीं आया। क्या बता रहा है, लाइन नंबर 4 में एरर है और उसके बाद आगे का देखो कोई भी आंसर नहीं आया, राइट। तो ये हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें, बताइए। नो। पाइथन 2, पाइथन के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। पाइथन का 2 वर्जन था, पाइथन का 3 वर्जन था। अभी जो हम रिसेंट में यूज कर रहे हैं कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, पाइथन का 3 वर्जन हम यूज कर रहे हैं, 3.1 3.1। वो हमें याद नहीं करना, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आकर के मैं लिखूंगा पाइथन हाइफन वी, क्या लिखूंगा, वी, और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे ना पाइथन का वर्जन बता देगा। मैं कैपिटल वी को कॉल करता हूँ, कोड चल नहीं रहा भाई, 1 मिनट। यहाँ पर हमने पाइथन हाइफन वी को हमने कॉल किया, तो ये जो वी वाला कोड है ना, ये आपका वर्जन आपको बता देता है। अगर यहाँ से कॉल कॉल आपका नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, आप पाइथन का ये वाला कॉल करो, राइट। और यहाँ पर आप लिख दो पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, 1 मिनट। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन पे ये एरर क्यों आ रहा है भाई, 1 मिनट। नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड, लेट मी चेक। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, इस तरीके से ना हम ना अपना वर्जन चेक कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी मुझे ये एरर रिटर्न कर रहा है। एक काम करते हैं, यही कोड है ना भाई, यही तो लिखा था हमने, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन ना, स्पेस नहीं है। तो यहाँ कहाँ चल रहा है मेरा, 1 मिनट। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको यहाँ से स्टॉप करो। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, राइट। स्मॉल भी है, हाँ आ रहा है ना मेरे पास, क्या आ रहा है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। भाई देखिए इधर देखिए अल्ताफ, ये वाला कोड। अब यहाँ पर ये जो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि इसे कमांड टर्मिनल में जाके रन करो, ठीक है।
और रन करके ये आंसर मुझे बता दो। विनय भाई क्लियर है? इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि रन दिस इन कमांड टर्मिनल। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन से मुझे पाइथन का करंट वर्जन पता लग जाएगा। क्या वर्जन है मेरा? 3.12.7। जो एनाकोंडा, एनाकोंडा एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर सारे लाइब्रेरीज मौजूद हैं। जिसके अंदर क्या मौजूद है? जब जो भी हम डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस का काम करेंगे ना, तो हम एनाकोंडा को इंस्टॉल करके रखते हैं। इसके अंदर सारे लाइब्रेरीज मौजूद हैं और इस लाइब्रेरीज का यूज करके ही हम फिर आगे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस का काम करते हैं। ये बात क्लियर है हमारा? ठीक है। तो पाइथन के 2 वर्जन में प्रिंट ऐसे लिखा जाता था, लेकिन पाइथन के 3 वर्जन में प्रिंट ऐसे लिखा जा रहा है। और ये हमने देखा था कि एक लैंग्वेज काम कैसे करता है। तो मैंने बताया था कल, याद होगा, कि लैंग्वेज स्टार्ट होता है अल्फाबेट से, उसके बाद हम वर्ड बनाना सीखते हैं, 2-3 वर्ड का सेंटेंस बनता है, फिर पैराग्राफ बनता है, उसके बाद स्टोरी के बाद फिर पेजेस बनते हैं, पेजेस के बाद बुक्स बनता है उनका, फिर लाइब्रेरीज बनता है। तो इसी तरीके से ये हमारा फाइनली लास्ट में जाकर के सॉफ्टवेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर। इसमें अगर कोई भी हमारा लाइब्रेरीज या बुक्स कुछ भी मिस हुआ तो वो एरर हो जाएगा हमारे लिए, राइट? और बॉबी भाई, ये हमारा हेल्प कीवर्ड्स का मतलब है कि ये हमें पाइथन में पढ़ना है इतना, ठीक है? जिस दिन ये सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हमारा पाइथन भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट? देन कुछ मैंने कल कोड्स बताए थे कि कैलेंडर अगर हमें प्रिंट करना हो तो एक बार में हम, ये कोड मैंने आज भी आपको दिखाया, राइट? कैलेंडर को प्रिंट कर सकते हैं। फिर अगर कोई बाहर से मॉड्यूल मंगाना हो तो बाहर से मॉड्यूल मंगाने के लिए हम क्या लिखते हैं भाई विनय? पिप इंस्टॉल और उस मॉड्यूल का नाम। एक हमारे पास फनी मॉड्यूल है, उसका क्या नाम है? काउसे। काउसे हमने बोल दिया कि इंपोर्ट कर लो और इसके अंदर एक मैसेज लिख लो कि ऊपर वाला कोड चल गया। ये जस्ट एक मैसेज है, ये ना लिख करके अगर आपको डन लिखना है तो यहाँ पर डन भी लिख सकते हैं। तो डन लिखने का मतलब है कि ऊपर वाला कोड मेरा क्या हो चुका है? रन हो चुका है। उसके बाद मैंने काउसे को बोला, काउसे के अंदर एक मेरा काउ नाम का फंक्शन है, ये रन कर देंगे तो एक बढ़िया सा काउ, एक फनी टाइप का एक इधर बन के आ जाएगा। और एक काउसे के अंदर एक टीरेक्स है, ये रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाए। इसको ऐसे मत समझना कि यार ये ऊपर ऊपर से जा रहा है मेरे, कोई बात नहीं, ये जस्ट कल हमने ओवरव्यू लिया था, ठीक है? कल वाला मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें डिटेल में एक एक चीज बताया क्यों क्यों लिख रहा हूँ, राइट? ये हमारा क्या है? रोड मैप है, राइट? कि पाइथन में पढ़ने में बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर के डेटा एनालिस्ट के लिए ना बस यहां तक की रिक्वायरमेंट है, इधर तक की, इतने पाइथन की रिक्वायरमेंट है डेटा एनालिस्ट के लिए, बस इतने पाइथन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं आप लोग को पाइथन में एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि एक बार आप पूरा पाइथन सीख लेंगे ना, तो फिर आप दूसरे लैंग्वेज पे कभी भी मूव कर सकते हैं। अगर ये पूरा पाइथन नहीं कंप्लीट होगा ना, तो कल को कोई दूसरा लैंग्वेज अगर सीखने का मन भी हुआ तो फंसे रह जाओगे, क्योंकि एक पाइथन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां तक ही बस डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद से ये ज्यादातर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट हो जाता है। तो हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, उप से लेकर के वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट से डेटा कैसे लाते हैं, और पाइथन के प्रोजेक्ट। उसके बाद पाइथन के लाइब्रेरी सीखने में हमें इतना टाइम लगेगा। डेटा साइंस जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए मैंने बताया था, डीप लर्निंग और एआई जिन्होंने लिया है उनके लिए मैंने बताया था, राइट? और टोटल टाइम कितना लगना है ये आर्ट्स के बेसिस में, ये कल हमने रोड मैप डिस्कस किया था। ये क्लियर है? बताइए, कुछ पूछना है किसी को इसमें? बोलिए। हैं? आगे बढ़े आप? ठीक है। इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आज है हमारा डे 2, ठीक है? और उस डे 2 में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग से, समझेंगे कि होता क्या है हमारा, ठीक है? इस फाइल को मैं कट कर देता हूं, बैक ऑप्शन पे आ जाते हैं। इधर मैं जाता हूं न्यू फोल्डर पे, इसका नाम रख देते हैं डे 2। और डे 2 में आकर के न्यू पे जा करके एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इस फाइल का हमारा नाम रहेगा पाइथन इंट्रो, ठीक है? आज हम देखेंगे कि पाइथन में हम डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जिस मैं ये चला रहा हूँ सर, ये वाला उमर, उमर के नाम से है ये। देख लो, ये पासवर्ड देख लो, फोटो ले लो इसका। हाँ, एक बार सर मैसेज भी कर देना उनको, वो इन्फॉर्म नहीं है ग्रुप में। हाँ, ये तो चलो पर्सनल हो गया।
वाईफाई नहीं चल रहा है ना, कोई बात। हाँ चलिए भाई, तो यहाँ पर हम इधर देखेंगे कि पाइथन में सबसे पहले हम पाइथन सीख रहे हैं डेटा एनालिस्ट के लिए, राइट। तो डेटा एनालिस्ट के लिए हम पाइथन सीख रहे हैं ना, तो हमारा पर्पस है पाइथन में डेटा कैसे कैसे मंगा सकते हैं। तो पाइथन में किस किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। तो पहला टॉपिक है उसका क्या नाम है हमारा, डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में मैं कैसे कैसे डेटा स्टोर कर सकता हूं। अगर मुझे किसी का सैलरी स्टोर करना है, किसी का नंबर स्टोर करना है, किसी का एज स्टोर करना है, फोन नंबर स्टोर करना है, तो उन सब के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है हमारा न्यूमेरिकल डेटा टाइप। क्या है सबसे पहला डेटा टाइप हमारा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप, दूसरा होता है हमारा फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है, FLOAT, और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कोई नहीं, आप लोग अंदाजा लगाओ, आंसर अलग आएगा इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोडिंग का अलग चल रहा है हिसाब किताब। अभी तक क्या है, हमने सीक्वल के हिसाब से देखा है ना, मिलता जुलता वही है। आप लोग जो डबल बोल रहे हो या डेसिमल बोल रहे हो वही बात है। ये फ्लोट को ही डेसिमल बोला जाता है, ठीक है, फ्लोट ही डेसिमल डेटा टाइप है। इंटीजर ही यहाँ पर मेरा होल नंबर डेटा टाइप है, राइट, यहाँ पर ये, ठीक है, मैं इंटीजर ही रहने देता हूं। और कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स मेरा क्या है। तो ये तीन पार्ट में मेरे न्यूमेरिकल डेटा टाइप है, ये बात क्लियर है। इंटीजर किसी का अगर मुझे एज लिखना है तो यहाँ मैंने 23 बोल दिया और यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट करा दिया एज, तो मुझे पता लग गया। अब सवाल ये कि ये प्रिंट क्या है। प्रिंट का काम है रिजल्ट को डिस्प्ले करना। प्रिंट इज अ इनबिल्ट फंक्शन जो कि पाइथन प्रोवाइड करता है। क्या है ये, एक मेरा इनबिल्ट फंक्शन है। अगर मैंने 23 बोला और 23 में मैंने बोला एज इज इक्वल्स टू 23, तो एज एक मेरा वेरिएबल हो गया, एज एक मेरा क्या हो गया, और इज इक्वल्स टू एक मेरा ऑपरेटर हो गया। यहां मैं लिख देता हूं, एज जो है ये एक मेरा वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू जो है ये एक मेरा ऑपरेटर है, और 23 जो है वो एक मेरा वैल्यू है। ये तीन तरीके से हमारा सीक्वेंस रहता है। लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखते हैं, राइट साइड में वैल्यू लिखते हैं, और बीच में एक ऑपरेटर की क्या असाइन कर रहा है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। ये आगे सीखेंगे क्या रहता है हमारा, ठीक है, ये बात क्लियर है भाई। तो सबसे पहला डेटा टाइप हमारा है कि हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। इसका प्रूफ क्या है कि ये इंटीजर ही है, उसके लिए हमारे पास एक टाइप नाम का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मैं कह रहा हूं जरा मुझे एज का टाइप बता दो कि इसका डेटा टाइप क्या है। हमारा टॉपिक क्या है, डेटा टाइप्स। तो एज का डेटा टाइप क्या है, इसने मुझे क्या बोला, इंटीजर है। और इसी टाइप वाले कोड को मैं प्रिंट के अंदर भी भेज सकता हूं, राइट। इसी टाइप वाले कोड को मैं किसके अंदर भेज सकता हूं, प्रिंट के अंदर में। एक्चुअली में जब आप ये टाइप लिख रहे हो ना एज, तो जुपिटर नोटबुक इसके आंसर को रन करके दिखा दे रहा है। ध्यान से देखना, जब मैंने ये प्रिंट लिखा तो यहां पर एक प्रॉपर आंसर है 23, लेकिन जब मैंने यहां पर ये टाइप लिखा और टाइप के साथ एज को मैंने ये वाला कोड मैंने रन किया, तो एक में आउटपुट मिल रहा है लेकिन रेड मिल रहा है इधर। रेड का मतलब है कि ये आउटपुट को शो करने में जुपिटर नोटबुक की मेहनत लगी। आपने पाइथन का ऐसा कोई कोड नहीं लिखा था कि ये आउटपुट दिखाओ, ठीक है। तो पाइथन का कोड लिखने के लिए कि ये आउटपुट दिखाना है मुझे, इसी कोड को किसके अंदर भेज देना है, प्रिंट के अंदर भेज देना है। ये यहाँ पर ये रन करेंगे तो अब ये मुझे बता रहा है कि ये जो एज है, एज एक डेटा टाइप है। एज एक क्या है मेरा, डेटा टाइप। और हर डेटा टाइप को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक क्लास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक क्लास से बिलोंग करता है। ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। कौन, एज। एज क्या है मेरा, वेरिएबल है मेरा। ये बात क्लियर है ना भाई सभी को, ठीक है। हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी फिलहाल हम पाइथन से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ रहे हैं। अभी फिलहाल ये समझिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, उन्हीं डेटा टाइप्स को क्लासेस बोला जाता है। और आगे जाकर के समझेंगे यही क्लास बनाने के लिए ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है कि ये क्लास कैसे बनाई जाती है, राइट। आ जाओ भाई मोहित, ठीक है। तो यहां पर इंटीजर का जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा नेगेटिव वैल्यू से लेकर के मेरा पॉजिटिव वैल्यू तक हो सकता है। मतलब देखिए ये जो मैं लिखता हूं ना, लिखने के बाद में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूं जिससे मेरा कमेंट आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, कमेंट आउट का मतलब ये कोड नहीं रहता, ठीक है, अदरवाइज ये एरर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसे ऐसे रन करूंगा ना, ये एक एरर आ गया नीचे, राइट।
इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट आउट। तो ये अब एरर नहीं है मेरे पास। इस सेल को रन करने के लिए मैं क्या शॉर्टकट यूज कर रहा हूं कैंडिडेट, हाँ, शिफ्ट प्लस एंटर। ये मैं कोड रन करने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर। नाउ सी वन थिंग, कि अगर मैं यहां पर लॉस को मैं नेगेटिव में ऐसे लिखूं और प्रॉफिट को मैं पॉजिटिव में ऐसे लिखूं, तो दोनों मेरे इंटीजर डेटा टाइप ही हैं। दोनों क्या हैं, मैंने लॉस को प्रिंट कर लिया और मैंने दूसरा प्रिंट चला लिया, किसको प्रिंट कराने के लिए, प्रॉफिट को। दोनों मेरे आंसर आ रहे हैं और दोनों का मैंने डेटा टाइप प्रिंट करा लिया, लॉस का भी, और यहां पर मैंने टाइप प्रिंट करा लिया किसका, प्रॉफिट का भी। देखिए भाई, पाइथन और सीक्वल में एक डिफरेंस है। सीक्वल डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सीक्वल बस डेटाबेस के लिए बना हुआ है, पाइथन जनरल पर्पस है। पाइथन ऑलमोस्ट हर चीज के लिए हम यूज कर सकते, ठीक है। और नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं चलाना इसको किसी का। एसक्यूएल एक डेटाबेस स्पेसिफिक है, इसका यूज बस जैसे कि भाई होली का कलर है, उससे घर की पुताई नहीं कर सकते, और जो एशियन पेंट आता है उसे होली में नहीं खेल सकते, जबकि है तो दोनों कलर ही ना मेरे, ठीक है। सेम एज इट इज, जो एशियन पेंट है ना वो सीक्वल की तरह है, और होली का जो कलर है वो मेरा बेसिक पाइथन है। मैं उसे घर पे लगाना चाहूँ तो नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ फायदा भी ज्यादा नहीं होना मेरा, राइट। तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हमारा फ्लो कैसा रहेगा, पाइथन में ना हमें बहुत कुछ सीखना है, सीक्वल की तरह नहीं है कि हमने 1 महीने में निपटा दिया, इसमें बहुत कुछ जानना है मुझे। तो इसमें जो क्लासेस चलेगी उसमें मैं लास्ट में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का टाइम दे पाऊंगा। इसमें मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो से ही प्रैक्टिस करना, अदरवाइज हमारा पेस बहुत छूट जाएगा इसमें। अगर मैं एक एक कोड लिखने के लिए इसमें दूंगा ना, क्योंकि अभी एक एक लाइन का कोड है, अचानक से ये 40-50 लाइन में कन्वर्ट होगा, और अगर मैं 40-50 लाइन लिखता हूं और वो आप अगर सेम टाइम लिखने बैठोगे तो बस एक दिन में एक कोड हो पाएगा और कुछ नहीं होने वाला उससे फिर हमारा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि ये हम समझते हुए यहाँ चलेंगे, प्रैक्टिस आप इसे घर पे ही करना। अगर यहाँ चाहिए तो मैं लास्ट के कुछ टाइम दे दूंगा, ठीक है, लास्ट का, या जो मुझे लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्राई करना चाहिए, वो मैं ट्राई करवाऊंगा। अदरवाइज इन सब को आप घर पे ही ट्राई करना। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना किसी का, ठीक है। मोहित भाई पक्का, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइप को प्रिंट में भेज करके मुझे पता लग सकता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। हमने ये जाना कि नेगेटिव वैल्यू भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी इंटीजर ही होता है। चलिए, अब दूसरा डेटा टाइप न्यूमेरिकल का कौन सा था हमारा, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट का मतलब है कि अगर मुझे कुछ डेसिमल में वैल्यूज लिखना, जैसे किसी की सैलरी कुछ इतनी वैल्यू है, तो इसको जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो ये सैलरी प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन इसका जब मैं टाइप चेक करूंगा तो इसका टाइप आएगा मेरा फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल डेटा टाइप, देखिए आ रहा है ना। बस इसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोल दिया गया, फ्लोट। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग वैल्यू। क्लास तो हर टाइप डेटा टाइप अपने आप में एक क्लास है। जैसे आप किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, पाइथन के क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही ये जो सैलरी है, ये मेमोरी में कैसे जाना जाता है, ये मेमोरी में फ्लोट क्लास से जाना जाता है। इसका फायदा देखिए क्या है, यहां पर आकर के मैंने बोल दिया सैलरी इज इक्वल्स टू दिस, और अब मैंने बोला अब जरा मुझे ये टाइप बताओ सैलरी का, तो अब ये कह रहा है इंट से जाना जाता है। इट मींस नाम वही है, लेकिन अगर आंसर बदल दूंगा तो मेमोरी जो उसने जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में जो मेमोरी है, मेमोरी मतलब रैम, ये ध्यान रखना, ये सैलरी इज इक्वल टू 3 4 5 6 रोम में स्टोर नहीं हो रहा है, ये किस में स्टोर हो रहा है, रैम में। रैम का क्या काम है, नहीं, रैम का क्या काम है भाई, आपके घर में गेस्ट आए, सभी के घर में कटलरी सेट होता है ना। वो कब निकाला जाता है, गेस्ट आते हैं, 2 4 भर के गेस्ट आ गए तो उन सबको, अब गेस्ट को आप वेलकम करोगे तो सारे कटलरी सेट निकाल लिया, उसमें जो भी देना है आपको ग्रीटिंग्स वो दे दिया आप सभी ने। उसके बाद वो क्या करते हो, वापस से जाकर के रख दिया। क्या वो परमानेंट यूज हो रहा है, नहीं है। और गेस्ट भी परमानेंट यूज हो रहे हैं, नहीं, वो भी टेम्पररी आए थे। तो अगर मुझे सिस्टम को कुछ टेम्पररी प्रोसेस कराना, उसके लिए कोई जगह तो चाहिए प्रोसेस डिवाइसेस में प्रोसेस होता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मेमोरी में जगह लेगा, प्रोसेस करेगा और चले जाएगा, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं सर जी कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। अभी है मेरे पास, ये बस अभी टेम्पररी है। इसको परमानेंट सेव करने के लिए मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। ये फाइल मेरी सेव हो सकती है रोम में, ये फाइल अभी भी रैम में चल रही है, ये प्रोसेस में है अभी। देख रहे हैं लास्ट सेव पॉइंट कब का है, 11 मिनट्स अगो, अभी तक रोम में नहीं गया है ये। कंट्रोल एस कर दूंगा,
कंट्रोल एस, तो लास्ट सेव कब का है, 1 सेकेंड अगो। अब ये रोम में चले गया मेरा, कौन सा फाइल रोम में गया, लेकिन ये अभी भी वैल्यू टेम्पररी रैम में ही है मेरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर बोल रहा हूँ सैलरी इज इक्वल टू दिस, जो कि पहले फ्लोट था, अब मैं बोल रहा हूँ सैलरी इज इक्वल टू दिस, जो कि क्या बन चुका है, इंटीजर बन चुका है। तो पाइथन क्या करता है, रैम में जाता है, एक बढ़िया सा एड्रेस ढूंढता है, ठीक है, रैम में जाता है, एड्रेस ढूंढता है बढ़िया सा यहां पर ऐसे, ठीक है, वैल्यू असाइन करता है और बिंदास घूमता है, राइट। यहां पर ये वैल्यू असाइन कर दिया रैम में, ये कुछ इस तरीके से इधर, जैसे ये मान लेते हैं इधर ये वाला वैल्यू, ऐसे रैम में असाइन कर दिया, ये रहा डेटा। डेटा कैसे स्टोर होगा, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर लिया उसने, और इसको एक नाम दे दिया कि इसको मैं ये नाम से जानूंगा, जैसे इसको मैं सैलरी नाम से जानूंगा। अब ये अगर डेटा फ्लोट में रखा हुआ है तो किसी दूसरे एड्रेस में होगा, ये डेटा इंटीजर में रखा है तो किसी दूसरे एड्रेस में रखा होगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी प्रोग्रामिंग खुद करता है, कौन, पाइथन। और डेटा टाइप डिक्लेरेशन का काम भी कौन करता है, पाइथन खुद। मैंने इसीलिए डायनेमिक सिमेंटिक्स है, डायनेमिक का मतलब खुद पता कर लेता है कि कहाँ रखना है मुझे और कैसे रखना है मुझे। लेकिन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे होते तो ये डिक्लेरेशन हमें करना होता है कि ये वाला डेटा इधर स्टोर होगा, इसका इतना साइज होगा और इसको ये नाम हम देंगे। इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, क्योंकि कंटेनर डिसाइड करने का काम हमारा हो जाता है उधर। जैसे सीक्वल में डिक्लेरेशन हम दे रहे थे, लेकिन पाइथन में ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है। ये बात क्लियर है। तो पाइथन ना पॉइंटर्स पे काम करता है। जैसे अभी इनका नाम विनय है, मैं इन्हीं को अजय बोल दूंगा, तो अब आपका नाम क्या हो गया, अजय, राइट। तो सेम एज इट इज, सैलरी पहले फ्लोटिंग थी, अब सैलरी क्या हो गई, इंटीजर। तो पाइथन ना पॉइंटर्स को तुरंत बदल देता है, पहले इस तरह पॉइंट कर रहा था, अब उसने बोल दिया इधर है, सैलरी वही, नाम वही जाना जाएगा उसका। ये बात क्लियर है भाई, ठीक है। और हर डेटा टाइप किसी ना किसी क्लास से एसोसिएटेड है, ये बात क्लियर है ना सभी को, सर्वर भाई समझ आ रहा है ना, पक्का ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा डेटा टाइप हमारा कौन सा, अगेन ये भी मेरा नेगेटिव हो सकता है, ये सैलरी भी मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, तो भी ये क्या कहलाएगा, मेरा फ्लोट ही कहलाएगा। डेसिमल वैल्यू फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक है। तीसरा डेटा टाइप हमारा कहलाता है, जो कि वेल ज्यादा यूज नहीं होता है, आप सभी ने मैथमेटिक्स में 11th क्लास जिन्होंने लिया था मैथ्स का, उन्होंने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप होता है, जो इमेजिनरी प्लस रियल नंबर के साथ मिलके बनता है, इमेजिनरी प्लस रियल नंबर के साथ। जिन्होंने मैथ्स लिया था उनके लिए, बाकी ये ज्यादा यूज नहीं होता, आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर न्यूमेरिकल और फ्लोट पे हमारा काम चलता है। क्या है इमेजिनरी और रियल नंबर, रियल नंबर जिसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर सके, जिसके बारे में डिस्कशन हो सके, जिसका लेना देना हो सके, ठीक है, वो रियल नंबर्स हैं। जैसे 1 2 3, माइनस में नंबर, पॉजिटिव में नंबर, डेसिमल में नंबर, ये सारे ग्राफ पे प्लॉट किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो ग्राफ पे प्लॉट किए नहीं जा सकते, जो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, मेरे इमेजिन किए हुए नंबर्स हैं। और इसके लिए आप सभी ने पढ़ा होगा आयोटा का कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, याद है ना। मैं ये बंदे का वीडियो रेफरेंस का ये मैं इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है, ये रहा, याद है। अंडर रूट में इसे आई बोला, आई कब निकलता है, जब हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाता है। आप सभी को याद होगा कि ये वाला ये कॉन्सेप्ट होता है, जब अंडर रूट के अंदर में माइनस में 1 आंसर लिखा आ जाए तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इन्फिनिटी भी नहीं है ये इमेजिनरी सिचुएशन है। आप सभी ने 10th क्लास पढ़ी है ना, गलती से या सही से, उसमें एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है बोट की स्पीड निकालने वाला, याद है। उसमें अपवर्ड स्ट्रीम और डाउनवर्ड स्ट्रीम, उस बोट की जब स्पीड निकालते थे तो दो स्पीड निकलती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीड। और फिर आप कहते थे कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए एक आंसर कट कर देते थे और पॉजिटिव वाला फाइनल आंसर रहने देते थे। होता था ना, ऐसा क्यों होता था, क्योंकि दो आंसर आते थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, तो दो आंसर हो जाते हैं। तो उस केस में ना ये आयोटा सिचुएशन आ जाता है, ये सॉल्व नहीं हो सकता सिचुएशन। इसको मैथमेटिशियन ने एक अलग ही सिचुएशन का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसे, आयोटा। और यही इमेजिनरी नंबर है कि ये एग्जिस्ट तो कर रहा है मेरा इमेजिनरी लाइन पे, लेकिन ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आयोटा कहलाएगा। और जो नंबर, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके रेफरेंस में सॉल्व हो रही है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। अगेन बता रहा हूं, इसका यूज नहीं होता, हमारा पर्पस यहाँ मैथ पढ़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं स्किप नहीं करवा सकता, इसलिए मैं फ्लो में बताते हुए चल रहा हूँ इसे। मुझे क्लियर है, ठीक। ये फंस मत जाना है इसमें, ये इग्नोर कर सकते हो, बस फ्लो में चलो, ठीक है। कोई नहीं पूछने वाला कि ये इमेजिनरी नंबर क्या है, रियल नंबर्स क्या है।
कहीं कहीं आप ऑनलाइन देखोगे स्किप भी हो जाता है, करवा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे कॉम्प्लेक्स अगर नंबर का डिक्लेरेशन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा इज इक्वल्स टू, तो इमेजिनरी नंबर को किस नाम से जाना जाता है? आई नाम से। पाइथन ने बोला मैं आई नाम नहीं रखूंगा, उसने बोला मैं जे नाम दूंगा। अब ये डेवलपर्स की दिमाग की बात थी भाई, उन्होंने आई रखना चाहते तो आई दे सकते थे, उनके माइंड में आया जे रखने का तो उन्होंने क्या नाम दे दिया? जे कंपोनेंट। तो यहां पर कोई भी नंबर मैं इंटीजर लिखूं चाहे फ्लोट लिखूं, वो मेरा रियल नंबर कहलाता है। और उसके साथ अगर मैं कोई नंबर लिख करके बस जे लिख दूं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये हो जाता है रियल नंबर और ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाता है? और जो इन दोनों के साथ मिलके बनाओ वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। और इस डेटा को जब मैं यहां पर प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो ये ना एक ब्रैकेट के साथ दिखेगा और ये सॉल्व नहीं हो सकता कभी भी। ये मत कर लेना कि 3453 और +8 को जोड़ दिया आपने, मतलब ऐसे कर दिया कुछ। 18 और 3 कितना होता है? 21। 21 जे ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता वो। 13 अलग है और 8 अलग है, वो दोनों नंबर कभी ऐड नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, तो ये हमेशा एक ब्रैकेट में ही ऐसा दिखेगा हमारा। और इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो क्या दिखेगा गाइस? क्या लिखा होगा? क्लास कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स होने के लिए ना रियल नंबर होना जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स होने के लिए इमेजिनरी नंबर होना जरूरी है। इसको भी रन करूंगा तो भी ये क्या दिखाएगा मुझे? चलिए इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर ऊपर तो पहले से ही हुआ है, ठीक है, इसका इसका नाम रख देते हैं, हाँ डेटा 1 रख देते हैं, ठीक है, डेटा 1। और यहाँ पर टाइप किसका चेक कर रहे हैं भाई? डेटा 1 का। तो क्या बता रहा है मुझे? कॉम्प्लेक्स। तो जे कंपोनेंट होना जरूरी है, यहां पर जे के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आई लिखा जाता है नहीं, तभी मुझे पता था ना आप सबके माइंड में आएगा वो चीज, इसलिए मैं उसे पहले ही इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ। इग्नोर नहीं, रिजॉल्व करते हुए चल रहा हूँ है, नहीं लिख सकते। आई ही माना जाता है, बस डेवलपर्स ने बोला हम पाइथन में उसी को जे बोलेंगे। हाँ, आयोटा को जे बोल दिया उन्होंने कि होता आई ही है, लेकिन माना जे से जा रहा है। यहाँ आई से चलेगा नहीं, बस ये डिफरेंस है, राइट। है आई लेकिन वो जे माना जाएगा बस। अब अकेला जे भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ये भी खेल है इधर। ये नंबर के साथ होना चाहिए। एफ इज इक्वल्स टू, अगर मैं जे लिखूंगा तो ये ग्रीन नहीं हो रहा, देखो, है ना। लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ है इधर, मैंने 0 भी लिखा हुआ है, तो भी ये ग्रीन में जा रहा है मेरा, राइट। और अब इधर अगर मैं डेटा टाइप चेक करूंगा किसका? एफ का। फ्लोट नहीं, कॉम्प्लेक्स आएगा मेरा, तो देखो। तो जे के आगे कुछ नंबर लिखा होना जरूरी है, और ये नंबर कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। डेसिमल में ये बात क्लियर है? ये इमेजिनरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ कोई डाउट इसमें भाई? पांडे साहब नहीं ना? ठीक है, चलिए। तो तीनों डेटा टाइप क्लियर है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप 3 पार्ट में डिवाइड है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गुड। तो इस तरीके से हमने जाना कि पाइथन में न्यूमेरिकल्स यानी नंबर्स को कैसे स्टोर किया जाता है, राइट। अब पाइथन में जानते हैं कि पाइथन में एक से ज्यादा अगर मैं नहीं, पाइथन में अब हम देख भाई, कॉल आ रहा है क्या किसी का? हाँ, पाइथन में अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, कोई मैसेज स्टोर करना है, कोई टेक्स्ट स्टोर करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मुझे आपका एड्रेस स्टोर करना है, तो यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई मोहित एड्रेस इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर लिख दिया कि नोएडा सेक्टर आपका 12, ठीक है, नियर 12, राइट, ऐसे ही लिख दिया। ये एक मैसेज है मेरा। अब ये मैसेज मुझे स्टोर करना है, इसमें हो जाएगा ना, इसमें मोहित एड्रेस में, राइट। तो ये मेरा कैसा डेटा कहलाए? ये मेरा टेक्सुअल डेटा कहलाए, और ये टेक्सुअल डेटा मेरा कहलाता है कोडिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या कहलाता है? अब देखिए कैंडिडेट, जब मैं बहुत बड़ा नाम लिख देता हूँ ना वेरिएबल, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा लिख करके टैब बटन हिट करूंगा और वो हिंट आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, ये रन हो गया मेरे पास। अब इसका टाइप चेक करेंगे कि टाइप मुझे चेक कराना है किसका? मोहित एड्रेस का। तो क्या बता रहा है मुझे? स्ट्रिंग क्लास से। क्या ये बात क्लियर है? हम डिटेल में जानेंगे स्ट्रिंग कैसे कैसे बन सकता है, सिंगल कोट लगा सकते हैं, डबल कोट लगा सकते हैं, ट्रिपल कोट लगा सकते हैं, वो जब एक एक डेटा टाइप को पकड़ेंगे ना तब सीखेंगे। अभी फिलहाल ये समझो ये स्ट्रिंग है मेरा, कोई डाउट इसमें? नो। जैसे अगर मुझे यहाँ पर नेम स्टोर करना है, तो ये यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ? जतिन। और जतिन का डेटा टाइप क्या है भाई? बताइए। स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? नो। अब एक से ज्यादा अगर मुझे किसी के नाम स्टोर करने हैं तो कैसे करें स्टोर? ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है जिसे हम एरे कहते हैं, लेकिन पाइथन में एरे नाम का कोई टॉपिक होता नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग दूसरे लैंग्वेज में यूज होता है,
लेकिन बनाते कुछ एरे जैसे ही है। इसलिए पाइथन ने बोला एरे को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन उसे एरे नहीं बोलेंगे, माना एरे ही जाएगा, ऊपर से वो एरे ही है, लेकिन उसे पाइथन में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक नाम दे दिया टपल और एक नाम दे दिया लिस्ट। ये आगे सीखेंगे टपल और लिस्ट क्या है हमारा। तो पाइथन में इन्हें टपल और लिस्ट ही बोला जाएगा, पाइथन में एरे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अगर आपने बोल दिया पाइथन में एरे होता है तो रिजेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू का क्वेश्चन ही है कि डज पाइथन सपोर्ट एरे? नो, पाइथन में देर इज नो इनबिल्ट एरे। पाइथन में एरे बनाने के लिए नमपी सीखना पड़ता है, न्यूमेरिकल पाइथन, उसके हेल्प से एरे बनता है। डायरेक्टली कोई एरे पाइथन में नहीं है। पाइथन में टपल और लिस्ट होता है। तो अगर मुझे एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो मुझे एरे बनाना पड़ेगा। एरे में हमारे 2 पार्ट है, टपल और लिस्ट। तो हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं? टपल बनाना। अब टपल का मतलब क्या है? टपल खाली पाइथन में सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टाइट है। टपल मैंने एसक्यूएल में बस समझाने के लिए बोला था, एसक्यूएल में टपल नहीं होता, पाइथन में सीखेंगे, मैंने ये कहा था, मैंने पाइथन के रेफरेंस में बोला था उससे, ठीक है। एसक्यूएल में टपल नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं तो मैं स्टूडेंट्स नाम से मैं यहां पर डेटा लिख दूंगा, हैरी कॉमा कोमल कॉमा अजय कॉमा विजय, बस ऐसे लिखते जाऊंगा। इजी तो है भाई पांडे साहब, एक हैरी लिख लिया स्ट्रिंग में, एक कोमल लिख लिया, अजय लिख लिया, विजय लिख लिया, है ना। और इसको मैं जैसे यहां पर प्रिंट करूंगा स्टूडेंट्स टैब बटन से, तो देखो अपने आप ना ये एक ब्रैकेट लगा लेता है। और ये 2 तरीके के ब्रैकेट होते हैं कीबोर्ड में, एक होता है मेरा ओपन ब्रैकेट और एक होता है मेरा क्लोज ब्रैकेट। इस ओपन ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट्स बोला जाता है, ये राउंड पैरेंथेसिस है। और एक होता है मेरा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। एक और होता है करली, वो हम आगे देखेंगे। ये क्लियर है? ओपन ब्रैकेट्स हैं, ओपन मतलब राउंड पैरेंथेसिस। ये बात क्लियर है ना भाई? तो जब हम टपल बनाते हैं तो टपल ना, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएं तो भी बाय डिफॉल्ट ये टपल बना लेता है। ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है? टपल बना, मतलब एक से ज्यादा अगर डिटेल लिख दिया तो टपल बन जाएगा। और टपल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली खाली स्ट्रिंग डेटा लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे ही नॉर्मल डेटा, और डेटा में कुछ मैंने ये लिख दिया ऐसे, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या बनने वाले हैं? क्यों? क्योंकि कॉमा से अलग अलग सेपरेट होकर के वैल्यू है, और ये सारे किस में आने वाले हैं? ब्रैकेट में आने वाले हैं। और यहां पर मैं प्रिंट करूंगा किसी डेटा को, तो देखो ब्रैकेट में आ गए कि नहीं आ गए, राइट। और विनय भाई अब जब मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ दिस स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ दिस स्टूडेंट्स, तो मेरा क्या लिखा आ रहा है? टपल। भाई क्या बातें चल रही है? अच्छा, और टाइप ऑफ दिस डेटा तो भी क्या लिखा आ रहा है? तो मतलब अगर मैं डेटा में ऐसे ब्रैकेट्स ना लगाऊं, कुछ भी डेटा भर दूं तो भी टपल बनने वाला है। कुछ भी मतलब कुछ भी, ये फ्लोटिंग वैल्यूज भी हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, समझ रहे हो ना भाई? कुछ भी मतलब में कुछ भी जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ये सारे, तो भी वो टपल ही रहेगा हमारा। क्या कोई डाउट है इसमें? एरे में मल्टीपल डेटा नहीं आ सकता, ये हम आगे सीखेंगे। पाइथन में लिस्ट और टपल ना मल्टीपल डेटा अलाउ कर रहा है। देखो ऊपर देखो, इंटीजर भी लिखा हुआ है, फ्लोट भी लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स भी है और स्ट्रिंग भी है ना। लेकिन एरे का मतलब ही होता है कि वो फिक्स डेटा टाइप होता है, एक ही डेटा टाइप होता है। ये अगेन डिफरेंस है पाइथन और पाइथन में, पाइथन के लिस्ट और टपल में और एक्चुअल एरे में। इसलिए पाइथन में एरे नहीं होता, समझने के लिए एरे पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं होता पाइथन में एरे, राइट। क्योंकि एरे मल्टीपल डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता, पाइथन करता है लेकिन, राइट। समझ में आया भाई? अब एक चीज यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा स्टॉक्स, अब आपको समझ में आएगा वो जो हमने बनाया था। और यहां मैंने ना ब्रैकेट लगा दिया, यहां मैंने अडानी कॉमा ओला कॉमा उबर, ये कुछ ऐसे लिखा। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो भी मुझे पता है टपल बनने वाला है, और प्लस अगर मैं ब्रैकेट लगा लूं तो भी ये टपल ही बनने वाला है। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे बनाना चाह रहे हैं, आप बता के बनाना चाह रहे हैं टपल या बगैर बताए बनाना चाह रहे हैं। बनेगा दोनों केस में क्या? टपल ही बनेगा। तो रिकमेंड क्या होता है? नहीं, रिकमेंड होता है बता के बनाना। हाँ क्योंकि बगैर बताए बनाओगे तो हो सकता है आप कुछ और चाह रहे थे अंदर, लेकिन वो गलती से टपल बन रहा है। लेकिन अगर आप बना के, ये बता के बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप चाह रहे हैं कि टपल ही बने। तो ये क्लैरिटी देगा कि हम टपल बनाना चाह रहे हैं। ये क्लियर है भाई सभी को? क्या? हाँ, ये टपल ब्रैकेट में जो डेटा लिखा हुआ इसको टपल बोल रहे हैं। इस ये राउंड ब्रैकेट्स में जो डेटा लिखा हुआ इसी को टपल बोला जा रहा है। ये बात क्लियर है ना भाई? अरे यस या नो? नहीं, कॉमा सेपरेटेड मत समझना। अ टपल इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, बस खत्म, और कुछ नहीं है। बाकी डेफिनेशन पे नहीं जाना, ठीक है। नंबर इज ऑलवेज इनफाइनाइट,
कॉमा डेलिमिनेटेड लिस्ट, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में वो दिया गया एक्सप्लेनेशन, उसकी जरूरत नहीं है। टपल बस आपका ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, ऑर्डर में रखा हुआ है, पहले अडानी, दूसरा ओला, तीसरा ऊपर। ये बात क्लियर है? एक ही वैल्यू और ब्रैकेट लगा दें? एक मिनट, गुड क्वेश्चन भाई। देखिए यहां पर मान लेते हैं मैंने यहां पर लिख दिया हैरी, ठीक है, ध्यान से देखने, बढ़िया क्वेश्चन है। और इधर मैंने ये बना दिया ऐसे ब्रैकेट, ये देखने में क्या लग रहा है? टपल, लेकिन ये टपल नहीं है, ये स्ट्रिंग है मेरा, क्योंकि सिंगल वैल्यू। टपल में एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा ना, और इसके साथ में इसका टाइप भी प्रिंट करूंगा, तो देखिए क्या आ रहा है, क्लास स्ट्रिंग। क्योंकि मैथमेटिक्स में भी तो हम ऐसी ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। अगर मुझे एक एलिमेंट का टपल बनाना है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है बेसिक लेवल पे, एक एलिमेंट का टपल बनाना है ना, तो इस हैरी के बगल में कॉमा लगा दो, बस ये टपल बन गया, ठीक है। ये कॉमा देना पड़ेगा कि हैरी एक से ज्यादा अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन ये टपल है मेरा। अगर ये कॉमा नहीं लगाया तो ये क्या बनने वाला है? स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे समझिए, एज इज इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे 23 लिखूं तो ये ब्रैकेट में 23 है बस, इस टाइम ये टपल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इस टाइम अगर मैं एज को कॉल करूं तो ये नॉर्मल एज लिखाएगा, कोई ब्रैकेट लगने नहीं आ रहा है। और यहां पर मैं इसका टाइप चेक करूं तो ये मेरा इंटीजर बताएगा, इंटीजर, क्योंकि नंबर है ना मेरा, इंटीजर बताएगा। और अगर मुझे ये टपल में चाहिए तो मैं कॉमा लगा दूंगा, तो देखिए सारा खेल बदल जाएगा एक कॉमे से। ये बात क्लियर है? इसीलिए डेफिनेशन में वो क्या बताना चाह रहा था कि रिप्रेजेंटेड बाय कॉमा डेलिमिनेटेड लिस्ट, ठीक है। लेकिन वो खैर वो इग्नोर करो डेफिनेशन। ये बात क्लियर है? आगे बढ़े भाई, यस या नो? अरे भाई समझ आ रहा है विनय भाई? पक्का? सरवर भाई, पांडे साहब? चलिए, अब टपल की एक प्रॉब्लम है, इसीलिए उसका सॉल्यूशन लिस्ट है। टपल की एक प्रॉब्लम क्या है कि टपल के अंदर अगर आपने कुछ लिख दिया तो इट्स लाइक अ बैग जिसके अंदर डेटा भर दिया मैंने, लेकिन ये बैग में मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। मतलब इसके अंदर अगर मैंने बुक्स रख दी तो अब मैं कोई भी बुक्स बदल नहीं सकता, वो रख दी मतलब रख दी उसी ऑर्डर में, वो ना आगे कर सकता हूँ ना पीछे कर सकता हूँ, ना ये कह सकता हूँ ये बुक हटा के दूसरी बुक डाल दो। मतलब इट मींस टपल डज नॉट अलाउज यू टू चेंज देयर इनसाइड वैल्यूज। टपल में जो गया तो गया, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? अब मान लेते हैं आपका यहाँ पर पासवर्ड स्टोर है, ठीक है, या आपके यहाँ पर डिफरेंट यूजर्स के डिफरेंट पासवर्ड स्टोर्स हैं लाइन से। अब वो पासवर्ड बदलना चाह रहे हैं और आपने बोला पासवर्ड चेंज नहीं हो सकता, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। इसीलिए हमें यहाँ पर दूसरे डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा लिस्ट। लिस्ट भी सेम टपल जैसा ही है, बट द थिंग इज दैट कि ये वैल्यूज चेंज कर सकता है, अलाउ है इसमें। वो आगे सीखेंगे वैल्यू चेंज कैसे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट कॉल करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट ये बनाने का, क्या कॉल करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। इसे हम क्लोज ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। जतिन, रवि, मोहन, अजय, सही है भाई? क्या? नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कुछ फर्क नहीं है, रहेगा ऐसे जैसे लिखा वैसे ही रहेगा, ठीक है। ओरिएंटेशन का कुछ लेना देना नहीं है लिस्ट और टपल से। ये कैसे लिखा है? सेम ही, हाँ वैसे ही आएगा। वही तो मैं बता रहा हूं, उससे ओरिएंटेशन का कुछ फर्क नहीं है। लेकिन इसका डेटा टाइप अब क्या बन चुका है मेरा? लिस्ट बन चुका है। हाँ, ब्रैकेट चेंज करने से। एक ब्रैकेट का इतना बड़ा खेल है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एक ब्रैकेट क्या, अगर एक गलती से अगर एक ये हट गया, कोट्स हट गया, तो ये पूरा एरर है मेरे लिए। तो वो एक एक सीखेंगे, वो एक एक पता होना चाहिए हमें, राइट। ये कॉमा हट गया या यहाँ पर ये कॉमा हट गया गलती से, तो ये अलग तरीके से पिक कर लेगा उसे, देख रहे हैं क्या चीज? नहीं, एक नहीं है, दोनों का अलग बिहेवियर है, वो बता रहा हूँ ना। हाँ, सब शो करेगा भाई, तभी तो आईडी यूज कर रहे हैं ना। आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेट हो रखा है। ये एरर भी मुझे सेम टाइम पे बताता रहेगा अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है तो। हाँ, एक्चुअल में ही कर रहे हैं भाई, ये जुपिटर एक्चुअली है, ये कंपनी में इसी पे काम चलेगा। कोडिंग सीख रहे हैं, इसी पे रहेगा हमारा प्रॉपर। और डेटा एनालिस्ट वाला कोडिंग नहीं सीख रहे हैं, उससे बहुत आगे का कोडिंग जाने वाला है ये, ठीक है। पाइथन अगर पसंद आ गया ना तो आपको लगेगा यार बाकी हमने क्यों सीखा फिर, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, कोडिंग है ये प्रॉपर। कोडिंग में कंट्रोल अगर आ जाता है ना तो फिर अलग बंदा अलग तरीके से सोचता है फिर, राइट। ये मेरा है डेटा टाइप, ठीक है। अब कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया, अब मुझे डेटा टाइप लेना
लिस्ट चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या टपल चाहिए? जो इस चीज को समझता है वही बंदा डीएसए जानता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, कि मुझे किस सिचुएशन में कौन सा डेटा टाइप लेना है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा का स्ट्रक्चर्स और उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है वो मुझे समझ में आना चाहिए, तो मैं उस कंपनी के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप डिसाइड कर सकता हूं, राइट? तो वो डीएसए तभी बंदा सीख पाता है जब डेटा टाइप्स उसे आता है, तो अदरवाइज यही नहीं पता तो फिर वो कहां से सीखेगा? ठीक है, ये बात क्लियर है? सर्वर साहब ने पूछा था दोनों एक जैसा दिख रहा है, नहीं एक जैसा दिख रहा है, एक ओपन ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में, क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, उसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, इसमें वैल्यू चेंज हो सकता है। रवि ने आके बोला यार मेरा नाम रवि मल्होत्रा है, तो मैं रवि को रवि मल्होत्रा कर सकता हूं, यहां से जाकर के नहीं, ये तो बैकएंड हो गया। फ्रंट एंड से जाकर के, फ्रंट एंड मतलब जो हमने रिक्वेस्ट का एक प्रोसीजर बना रखा है, ये तो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर एक तरीके से, अभी स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ 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 यार, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी पता है फ्लो में ना थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा। देखो बस ये एग्जांपल को समझने के लिए समझना कि रवि कौन से पेज नंबर पे बैठा हुआ है, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग कौन से पे? 2 पर। अगर मैं पेज नंबर 0 से स्टार्ट करूं तो किस पे बैठा है? 1 पे। तो यहाँ पेज नंबर यानी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स का 1 पे बैठा हुआ है उसे जा करके क्या बना दो, रवि मल्होत्रा बना दो। अब जरा स्टूडेंट्स को यहाँ पर चेक कराओ मुझे, तो क्या बन चुका है? रवि मल्होत्रा बन चुका है। ये हम आगे सीखेंगे, अभी ये मैं ज्यादा इस पे इंडेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, वो टॉपिक अलग हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा हमारा। अभी हमारा डेटा टाइप्स पे अभी फोकस है, ठीक है? वो एक एक क्लास हम एक एक डेटा टाइप पे देंगे, तब सीखेंगे कि किसमें क्या किया जा सकता है। ये बात क्लियर है? ये काम टपल में नहीं किया जा सकता। दिखाने के लिए दिखा देता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, बस क्या करना है मुझे, ब्रैकेट बदलना है, राइट? ये कोड वही है, और इस कोड को मैंने कर लिया कॉपी, कोड तो वही है ना भाई। इसको जैसे ही रन करेंगे देखो क्या कहेगा मुझे, देखो एरर देखो क्या कह रहा है मुझे, नीचे 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 देखो, टप्पल के आगे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, और हमने पाइथन का फीचर में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टप्पल को क्या मान रहा है वो एक, तो पूरा ऑब्जेक्ट मान करके प्रोग्रामिंग होती है ये, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। कह रहा है टप्पल ऑब्जेक्ट क्या सपोर्ट नहीं करता, असाइनमेंट, मतलब अब आइटम एक बार जो बना दिया वो चेंज नहीं हो सकता। ये टपल हम इसीलिए यूज करते हैं, लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें चेंजेस चाहिए होंगे। अभी फिलहाल इस टॉपिक में ज्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बताओ कुछ पूछना है इसमें किसी को? सरवर भाई समझ में आ रहा है? देखिए अभी मैंने 137 लाइन का कोड लिख दिया, अगर मैं एक एक लाइन करवाने बैठ जाऊंगा ना तो ये आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको ये वीडियो रेफरेंस लेना पड़ेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग में वीडियो रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? मोहित भाई क्लियर है? समझ में आना जरूरी है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्वर भाई चेहरा देख के नहीं लग रहा है मुझे। ये क्यों लिखा है? हाँ। नहीं होगा, वही वो हम आगे सीखेंगे, वो आगे सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, ये आगे सीखेंगे। इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, वैल्यू चेंज कैसे होता है, ये अभी का टॉपिक नहीं है। यहाँ राउंड ब्रैकेट्स लेंगे नहीं लेंगे, 1 की वजह 1.0 लिखेंगे चलेगा नहीं चलेगा, स्ट्रिंग में 1 लिखेंगे चलेगा नहीं चलेगा, ये सब उस टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर है भाई? चलिए, तो हमने लिस्ट देखा और हमने टपल देखा, ये बात क्लियर है ना? ठीक है, अब इधर देखिए, मैनेजर ने बोला यार मेरे पास ना कुछ बंदों के ना नाम आए हैं, जतिन है, रवि है, एंड सोहिल है, और जतिन है, एंड कोमल है, एंड एक और नाम ले लेते हैं, कौन सा? रवि नाम ले लेते हैं, ठीक है? एंड पाइथन केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना, अभी सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे इधर, ठीक है? मैनेजर ने आके बोला यार ये ना डेटा में ना बहुत सारे नाम ना डुप्लीकेट हो रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी अभी तो दिख रहे हैं फिलहाल 4-5 में से, कल को ये 40-50 हजार, 4 लाख 5 लाख डेटा हो सकता है, उसमें कैसे निकालेंगे डुप्लीकेट्स को? लिस्ट और टपल क्या करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को लिस्ट और टपल अलाउ करते हैं, लेकिन हमें अलाउ नहीं करवाना, इसीलिए मुझे यूनिक डेटा ही स्टोर करना है। मुझे क्या करना है? मुझे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करना। आलू लिख रहा था क्या मैं? ठीक है, तो इसके लिए एक नया डेटा टाइप है जिसे कहा जाता है सेट डेटा टाइप। सेट सभी ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? सेट डेटा टाइप, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं सेम कोड को कॉपी करूंगा यहां से, और सेट डेटा टाइप बनाने के लिए मैं इसे करली ब्रेसेस में डाल दूंगा। किस में डाल दूंगा?
करली ब्रेसेस में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेटा को प्रिंट करता हूं तो डुप्लीकेट आ रहा है ना, जतिन इधर भी है, जतिन इधर भी है, रवि इधर भी है, रवि इधर भी है, राइट। लेकिन इसी डेटा को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस मतलब कौन सा डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप। और अब यहां पर मैंने प्रिंट किया तो देखिए मेरे पास यूनिक ही वैल्यूज है। लेकिन सेट का एक नुकसान भी है, सेट क्या करता है वो ना ऑर्डर को चेंज कर देता है, अनऑर्डर्ड होता है वो। सेट इज अनऑर्डर्ड इन नेचर। हमने जो बनाया हमें ये नहीं पता रहेगा कि कौन आगे रहने वाला है कौन पीछे रहने वाला है। फिलहाल सेट की खासियत है कि वो यूनिक वैल्यू लेता है, लेकिन नुकसान क्या है, ऑर्डर चेंज कर देता है। तो इसको यूज करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, जहां ऑर्डर मेंटेन करना है वहां लिस्ट, और जहां पर यूनिक चाहिए वहां सेट। ठीक है, और दोनों चाहिए तो आगे सीखेंगे कि कैसे करना है, जहां ऑर्डर भी मेंटेन रहे और यूनिक भी रहे। क्या अभी तो बहुत खेल है भाई इसमें मोहित भाई अभी तो ब्रैकेट ब्रैकेट का खेल देख रहे हैं बस, अभी तो बहुत खेल बाकी है इसमें। ठीक है, इसका इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या लिखो इधर में, टाइप ऑफ दिस डेटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा यार ये कीबोर्ड बना क्यों था। ये कीबोर्ड तो अभी तक बस नॉर्मल यूज कर रहे थे, अब आपको सारे ब्रैकेट्स और सारे कोड्स और सारे कॉमा कॉलन सबका यूज दिख रहा होगा, क्योंकि ये कीबोर्ड बना है कोडिंग पर्पस के लिए। इसमें एक एक जो आप हैज, एट द रेट, डॉलर, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब का यूज है यहाँ पर। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अभी तक यूज किया था क्या, नहीं, लेकिन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ कमेंट के लिए यूज होता है, राइट। सेट डेटा टाइप आ गया भाई, ठीक है। तो अभी हमने 4 डेटा टाइप पढ़े, कौन कौन से, स्ट्रिंग पढ़ा, टपल पढ़ा, लिस्ट पढ़ा और सेट पढ़ा। क्योंकि इन सब में सीक्वेंस में डेटा होता है, सीक्वेंस मतलब एक से ज्यादा डेटा स्टोर करता है, इसलिए इन सबको एक नया नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, सीक्वेंस डेटा टाइप। क्या नाम दिया गया इन्हें, सीक्वेंस है, एक से ज्यादा डेटा टाइप है हमारा, है ना। कौन कौन है सीक्वेंस, ठीक है सीक्वेंस है भाई, ए बी सी डी, ये जो जतिन लिखा है JATIN सीक्वेंस में है ना क्या चीज, नहीं नहीं बताओ, खुल के पूछो भाई मेरे से। हाँ, नहीं सही क्वेश्चन है, जो डाउट आ रहा है डायरेक्ट पूछो, ठीक है। JATIN मेरा एक एक सीक्वेंस में चल रहा है मेरा, ठीक है। क्या क्लियर है भाई इधर, सर ऑनलाइन भी कोई कनेक्ट है क्या, हाँ बताइए। अब आप जाके आवाज आए क्या आपको, हाँ आप जाके आवाज आई है, बिल्कुल। जैसे कि हम टपल में बीच में डाटा चेंज नहीं कर सकते और लिस्ट में चेंज कर सकते, तो सेट में भी चेंज कर सकते हैं क्या हम डाटा, नहीं सेट में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डाटा हम सेट, खाली लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। हाँ लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन है क्या हम सेट में डेटा चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, सेट में मैं रवि को रवि मल्होत्रा या जतिन को जतिन कुमार नहीं बना सकता। लेकिन हम आगे सीखेंगे कि सब में सब कुछ चेंज किया जा सकता है, ये आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए क्या सीख रहे हैं, टपल में चेंज नहीं किया जा सकता, लिस्ट में किया जा सकता है, सेट में चेंज नहीं किया जा सकता। एक हमारा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, मतलब एक को दूसरे में बदल दो और चेंज कर लो। तो सबको सब में चेंज किया जा सकता है, ये समझने के लिए अभी समझ लेना, आगे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सेट में चेंज नहीं किया जा सकता। नूट साहब क्लियर है ये चीज, बताइए। जी जी ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हमने ये जाना कि भाई चलो हमने न्यूमेरिकल देख लिया, हमने सीक्वेंस देख लिया। अब क्या होता है ना, कभी कभार ना जब हम प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं तो हमें ना कुछ वैल्यू देना ही नहीं होता। मैं कह रहा हूं मैं कुछ नहीं देना चाहता, मतलब कुछ नहीं देना, मुझे कुछ नहीं देने का मतलब है मैंने यहां पर बोला कि भाई पार्टी पार्टी में जाओगे क्या, या आज पार्टी करेंगे क्या, नहीं, यहां पर मुझे कुछ नहीं देना, ना ना यस देना है ना नो देना, कुछ नहीं देना मुझे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूंगा PARTY तो ये एरर दे देगा मुझे, क्या रहा है कुछ तो बताओ भाई, यस नो या खाली ब्लैंक, कुछ तो बताओ इधर, राइट। और इसका मैं टाइप भी यहां पर लिख लेता हूं। अभी तो फिलहाल ये कोड नहीं चलेगा, ये तो जानते हो ना कि ये एरर बता रहा है। सिंटेक्स एरर मतलब कुछ गलत लिखा हुआ आपने, ग्रामेटिकली गलत लिख। अगर मैं यहाँ ब्लैंक कोट्स लिख दूं ये, तो ये तो मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, लेकिन मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं बनाना इसे। तो पाइथन ने बोला कुछ नहीं देने के लिए एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं नन डेटा टाइप। क्या कहते हैं, नन। इसी को नल आगे जाकर के यूज किया जाता है, लेकिन ये नन डेटा टाइप है। क्या है मेरा, नन मतलब कुछ नहीं देना, और ये नन मेरा कैपिटल N से लिखा हुआ है। इसको रन करेंगे तो ये कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है, नन टाइप से बिलोंग करता है। किसी को कुछ नहीं देने में भी कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, नन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं असाइन करना है तो नन असाइन करना पड़ेगा उसे। हाँ खाली हाथ ही है, बस बता के भेजना है ये खाली हाथ है
मतलब सबको लिफाफा दे रहे हैं, लिफाफा उसे भी देंगे, वो खाली हो खाली लिफाफा जाएगा नन में। ये क्लियर है भाई? चलिए, अब बात आ जाती है कि पार्टी ही वेरिएबल लेना है मुझे, लेकिन मुझे यस और नो में जवाब चाहिए, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर। तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है? नन डेटा टाइप। अगेन मैंने यहां पर लिखा पार्टी इज इक्वल्स टू, अब मुझे यस और नो में आंसर चाहिए। तो यस और नो नाम का कोई आंसर नहीं है, तो पाइथन डेवलपर्स ने बोला हम ट्रू और फॉल्स में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रू मतलब पार्टी होगी, बस जब मुझे ऐसा आंसर चाहिए होगा, ट्रू और फॉल्स वाला। तो ये मेरा डेटा टाइप कहलाता है बुलियन डेटा टाइप। क्या कहलाता है कैंडिडेट्स? भाई आवाज कहां से आ रही है? पार्टी इज इक्वल्स टू प्रिंट किया तो क्या आ रहा है? ट्रू, है ना, होगी। और यहां पर टाइप चेक कर रहे हैं तो क्या लिखा आ रहा है पार्टी का? बुलियन। क्लास बुल, बुल मतलब बुलियन डेटा टाइप। ये बात क्लियर है मोहित भाई? यस या नो? बुल बुलियन, बुलियन मतलब जीरो और वन, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, जो बुलियन की लैंग्वेज में बात करे। जीरो वन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जीरो इंटीजर भी तो है, वन इंटीजर भी तो है, तो इसीलिए उसको अलग से समझाने के लिए क्या लिखा गया? ट्रू और फॉल्स लिखा गया, सेम एज इट इज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कैपिटल एफ चलेगा, स्मॉल एफ नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर कैपिटल एफ लिख रहा हूं ना, तो ग्रीन कलर में आ रहा है, राइट? यहां पर ट्रू लिख रहा हूं तो ग्रीन कलर में आ रहा है, प्रिंट लिख रहा हूं तो ग्रीन कलर में आ रहा है, नल लिख रहा हूं तो ग्रीन कलर में आ रहा है। जो भी जुपिटर नोटबुक में ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है, इसका मतलब वो पाइथन का पार्ट है पहले से, उसे पाइथन का कीवर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीवर्ड्स। लेकिन सबको पाइथन का कीवर्ड्स नहीं बोलेंगे। जो डार्क ग्रीन कलर में है वो पाइथन का कीवर्ड्स है, और जो लाइट ग्रीन कलर में वो पाइथन का फंक्शन है। देखिए, प्रिंट और टाइप का कलर एक जैसा है, तो ये पाइथन का फंक्शन है। और नन का, ट्रू का और फॉल्स का कलर एक जैसा है, तो ये पाइथन का कीवर्ड्स है। ये बात क्लियर है? कीवर्ड्स का मतलब है ये पहले से रिजर्व्ड वर्ड है, इसका मतलब पहले से डिफाइंड है, इसको किसी और काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तीन आ गए ना। मैंने क्या कहा था, जिस दिन ये सारे हो जाएंगे उस दिन पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। इन तीन का यूज समझ में आ गया? तो ये ऐसा नहीं है कि ए बी सी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ये ए बी सी ऐसे भी चल सकता है, या यहाँ पर कहीं डी रखा हो सकता है हमारा। ठीक है तो फॉल समझ में आया, नन समझ में आया, ट्रू समझ में आया, ऐसे ही सारा सीखेंगे आगे जाकर के, राइट? हाँ, लैम्डा भी सीखेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़े। तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप था? बुलियन डेटा टाइप था। चलिए अभी तक समराइज करिए, क्या क्या देख लिया हमने? इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, कॉम्प्लेक्स देखा, स्ट्रिंग देखा, टपल देखा, लिस्ट देखा, सेट देखा, नन देखा, और बुलियन देखा। मतलब ट्रू फॉल्स बुल लिखेंगे, ग्रीन कलर में आ रहा है ना मेरा। ठीक है, यस या नो बताओ भाई? ठीक है, इसके बाद मेरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप बच जाता है, वो होता है मेरा डिक्शनरी डेटा टाइप। कौन सा? डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप देखिए कब स्टोर करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स, और इधर मैंने लिखा पासवर्ड, कुछ भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये पहले का पासवर्ड है, ये दूसरे का पासवर्ड है, और ये तीसरे का पासवर्ड है। कोई डाउट तो नहीं भाई? मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, विजय का ये रहा पासवर्ड, रवि का ये रहा पासवर्ड। अभी तो तीन डेटा है, तो तीन आमने सामने देख सकता हूं, है ना? कल को ये 30,000 होगा तो मैं तो ढूंढते ही रह जाऊंगा भाई, है ना? मोहित भाई समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्यान नहीं था इधर देखो भाई, क्या बताया मैंने। अगर मैं इस तरीके से डेटा स्टोर करता हूं, स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू दिस, रवि, विजय और अजय, और नीचे क्या लिखा है, उनका तीनों का सीक्वेंस में पासवर्ड है। अभी मैं आपसे पूछूं रवि का पासवर्ड क्या है, तो आप चेक करोगे, अच्छा रवि लास्ट में, पासवर्ड लास्ट में, तो रवि का पासवर्ड है ना? सेम एज इज विजय का चेक कर लोगे। लेकिन ये डेटा अगर कल को बढ़ जाए, 40-50 हजार हो जाए, तो फिर तो ढूंढते रह जाओगे ना। दिक्कत है कि नहीं है? तो इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डेवलपर्स ने बोला ये डेटा टाइप सही नहीं माना जाएगा। इसको यूज करने के लिए, इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए जहां पर एक वैल्यू किसी दूसरे से जुड़ी हुई हो, डिपेंडेंट हो, कि ये इसके साथ अटैच है, तो उस टाइप के डेटा टाइप के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे बनती है, एक्चुअल लाइफ की डिक्शनरी कैसे होती है? एक होता है वर्ड, और उसके नीचे लिखा होता है उसका मीनिंग लिखा होता है ना? अगर मैं इंस्पिरेशन वर्ड ढूंढूं तो वो कहाँ, के में थोड़ी ना मिलेगा, आई में मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ढूंढना भी इजी हो जाता है। तो सेम एज इट इज डिक्शनरी को हम कहते हैं की वैल्यू पेयर डेटा टाइप। क्या कहते हैं इसे?
इसे बोला जाता है की वैल्यू पेयर, क्योंकि ये साथ ही में रहते हैं हमेशा। की वैल्यू पेयर डेटा टाइप, इसको समझने के लिए हम वर्ड और मीनिंग डेटा टाइप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहेंगे नहीं, कहेंगे क्या, की वैल्यू पेयर डेटा टाइप, राइट। और की वैल्यू ना बोल करके सीधा बोलो ना डिक्शनरी, वो समझ में आ जाएगा, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को कैसे लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा डेटा इज इक्वल्स टू, एक करली ब्रेसेस लगाऊंगा। करली ब्रेसेस कहां यूज किया था, सेट में, दोबारा करली ब्रेसेस यूज करूंगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा। यहां पर पहले लिखूंगा कौन सा की मतलब किसका नाम, क्या ढूंढना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूं अजय, और वैल्यू मतलब कॉलन लगाऊंगा, और कॉलन के बाद अजय का पासवर्ड क्या है वो लिख दूंगा। मान लेते हैं अजय का पासवर्ड इज दिस, ठीक है। उसके बाद बनाऊंगा दूसरा की, ये कॉमा एक एलिमेंट है, ये मेरा की और वैल्यू ये मिला करके क्या है भाई, एक एलिमेंट। और ये दोनों सेपरेट किससे होंगे, कॉलन से। कॉलन के लेफ्ट में जो लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, की। कॉलन के राइट में जो भरा होगा वो क्या कहलाएगा, मोहित भाई समझ आ रहा है क्या, हाँ आईडी एंड पासवर्ड, ये मेरा की कहलाएगा और ये मेरा वैल्यू कहलाएगा। सेम एज इट इज मैंने यहां पर लिखा मोदी जी घूमने जा रहे हैं, तो इसके बगल में मैंने क्या वैल्यू लिख दिया, ट्रू। तो इस बार की कौन है मेरा, की कौन है, और वैल्यू क्या है मेरा, दिख रहा है यहां पर पीछे भाई, यस या नो। सेम एज इट इज यहां पर हमने बोला कि भाई कि क्या प्लेसमेंट होगी डेटा एनालिस्ट में, हमने यहां पर बोल दिया नहीं ट्रू, ठीक है। तो डीए क्या है मेरा, की, और ट्रू क्या है मेरा, वैल्यू। अब मुझे अगेन रवि का पासवर्ड स्टोर करना है, रवि इस की और इसका पासवर्ड क्या है, लाइक दिस, ठीक है। अब इस तरीके के डेटा टाइप से फायदा क्या होता है कि अब जब भी ढूंढूंगा ना, तो मुझे रवि ढूंढना है ना, तो मेरा रवि पे फोकस रहेगा। मुझे डीए ढूंढना है तो डीए पे फोकस रहेगा। ये एक मेरा की वैल्यू है, ये दोनों आपस में साथ आएंगे, देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, साथ में आएंगे। अब हम आगे जाकर के डिटेल में सीखेंगे कि लेफ्ट में क्या क्या लिखा जा सकता है, राइट में क्या क्या लिखा जा सकता है। अभी फिलहाल इतना समझने की कुछ ऐसे इस तरीके से लिखा होता है, ये बात क्लियर है ना। हाँ उसका भी है, वो आगे सीखेंगे, लेकिन अभी जस्ट मैं बता देता हूं। जैसे रवि का पासवर्ड क्या है, तो मैं ऐसे लिखूंगा डेटा रवि, तो देखिए रवि का पासवर्ड मेरे सामने है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोदी जी जा रहे हैं घूमने, क्या यहाँ पर मैं MO लिखूंगा, टैब बटन प्रेस करूंगा, हिंट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ये आगे सीखेंगे कैसे काम करता है कॉन्सेप्ट। हाँ ये बात क्लियर है भाई। मोहित भाई इग्नोर करो इसे, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये हटा दिया मैंने। अब ठीक है, ऊपर तक ठीक है, क्या चीज, अरे यहां तक ठीक है भाई। मेरी एक ना कमजोरी है कि मैं हर हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस कमजोरी का नुकसान भी होता है कभी कभार, टॉपिक डाइवर्जन हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जो अननेसेसरी वाले डाउट होंगे मैं कई बार इग्नोर कर दूंगा, ये ध्यान रखना। वरना हमारा एक एक फ्लो है ना, वो फ्लो में आएगा, वो आएगा टॉपिक। नहीं 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 समझना अभी, वो आगे सीखेंगे। वो भाई एक डिक्शनरी की पूरी क्लास जानी है मेरी, उसमें क्या बताऊंगा, यही तो बताऊंगा। हाँ कुछ वैसा ही था, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई, ये इधर। तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है, डिक्शनरी डेटा टाइप। आ गया ना क्लास डिक्शनरी लिखा हुआ, यस या नो, बताओ कुछ पूछना है किसी को, नो। अब यहाँ गूगल पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पाइथन डेटा, सब पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे पाइथन डेटा टाइप्स। क्या, ये नोट्स तो मैं भेजूंगा ही। पाइथन डेटा टाइप्स पे मैं आया, कौन सा इमेज पिक करूं, मान लेते हैं मैंने ये इमेज पिक किया, इस वाले पे मैं गया, ठीक है। और इस वाले, यहाँ पर मैं इस वाले पे आया, M से मैंने मार्कडाउन बनाया इसे, और इस वाले इमेज को उठाया और यहाँ मैंने ये पेस्ट कर दिया, शिफ्ट एंड से ये रन हो गया। यही पढ़ा था हमने भाई। देखो सेट को अलग माना गया, सेट सीक्वेंस में नहीं लिया गया, तो आप भी ध्यान रखना, ठीक है। सेट सीक्वेंस में इसीलिए नहीं क्योंकि अनऑर्डर्ड हो जाता है, देख रहे हैं ना, आगे पीछे हो जाता है। तो सीक्वेंस डेटा टाइप स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, यही पढ़ा था। सेट पढ़ा था, बुलियन पढ़ा था, बुलियन कौन है, ट्रू और फॉल्स। डिक्शनरी पढ़ा था, न्यूमेरिक में इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट। एक एक्स्ट्रा भी पढ़ा था, नन यहाँ नहीं है, लेकिन वो क्लियर है भाई। बताओ कुछ पूछना है हमें हमसे, नूर साहब क्लियर है, जी बताइए। क्लियर है सर जी। ठीक, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप्स को समझते हैं कि ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। आगे बढ़े भाई, बताइए नाम बताइए, कौन कौन से थे। अरे सारे तो आंसर दिख ही रहे हैं,
बताओ 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 फास्ट। हाँ मोहित भाई। हाँ, इंटरव्यू का पहले ही क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, तो फ्रेम करके बताओ उससे। वी हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स इन पाइथन, सीधा स्टार्ट कर दोगे क्या, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स नहीं, मल्टीपल डेटा टाइप्स इन पाइथन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ग्रुप्स। पहला ग्रुप इज न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकल ग्रुप 3 है, कौन कौन से, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। सेकंड ग्रुप सीक्वेंस उठाओ, सीक्वेंस में सेट मत बोलना, अनऑर्डर्ड है वो इसीलिए, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। उसके बाद कोई भी बोल दो, सेट बोलना है सेट बोल दो, डिक्शनरी बोलना है डिक्शनरी बोल दो, नन बोलना है, बुलियन बोलना है, या सो ऑन। ये क्लियर है भाई। अंकित जी ये फ्लो रहेगा हमारा। अंकित जी और क्या भाई, हर जगह ग्रुप में ही दिखता है वो, आप भी ग्रुप ही बताओगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े भाई। ठीक है, अंकित जी अब यहाँ पर अगला हमारा टॉपिक आता है। अंकित जी हाँ, सिंटेक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंटेक्स कॉन्सेप्ट के बाद हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल सिंटेक्स कॉन्सेप्ट, और कोशिश करते हैं आज ये सिंटेक्स कॉन्सेप्ट हमारा डन हो जाए। ठीक है, सिंटेक्स कॉन्सेप्ट क्या, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि पाइथन में जो लेफ्ट साइड में लिखा है कि नहीं, वो वेरिएबल है ना। जो एज है मेरा क्या है, वो वेरिएबल है। जो 35 है वो क्या है, वैल्यू है। और जो इज इक्वल्स टू है वो क्या है, अरे ये ध्यान रखना, ये जस्ट इसको बताने के लिए, ठीक है, उसके साथ अटैच मत कर लेना। ये क्लियर है ना ऐसे। तो राइट साइड में जो आता है वैल्यू, आपने जितना भी डेटा टाइप्स पढ़ा है अभी तक फिलहाल, वो सारे राइट साइड में आते हैं। वो सारे कहाँ आते हैं, वो राइट साइड में हमेशा लिखे जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाएंगे। कहाँ लिखे जाएंगे, राइट साइड में, मतलब किसी के अंदर स्टोर करोगे। जो लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे उन्हें क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स। और वेरिएबल बनाने के कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा नहीं है मन में आया बना दिया, ठीक है। तो रूल्स फॉर वेरिएबल, राइट, हमारे क्या है, रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। सबसे पहला रूल है कि आपका इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये रूल चल रहा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। R1 मतलब रूल नंबर 1, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। कौन, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो लेफ्ट साइड में, मतलब मैं ऐसे करके कुछ वेरिएबल नेम नहीं बना सकता, ऐसे 1 2 3 एज ऐसे नहीं बना सकता मैं। ये बात क्लियर है भाई। ये रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को एरर मिल जाएगा। समझ आया, यस या नो। ठीक है, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। रूल नंबर 2, स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़ के, राइट, अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्या है स्पेशल कैरेक्टर, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैज, डॉलर, परसेंटेज, कैप एंड स्टार। और कोई भी ब्रैकेट्स आप यूज नहीं कर सकते, हाइफन यूज नहीं कर सकते, माइनस, ठीक है, प्लस यूज नहीं कर सकते, इज इक्वल्स टू, करली ब्रेसेस, या सो ऑन एक्सेट्रा। ये बात क्लियर है भाई, ये यूज नहीं कर सकते। ये क्लियर है ना। ये दिखा दूं यहाँ पर ही करके, जैसे मैंने इज इक्वल्स टू परसेंटेज डेटा इज इक्वल्स टू बोल दिया लाइक दिस। ये रन करूंगा तो क्या कह रहा है मुझे, एरर है। यहाँ पर एट द रेट GA करके मैंने कुछ यहाँ डिक्लेयर किया, तो ये क्या कह रहा है मुझे, एरर है। ये सारे एरर है मेरे, सिंटेक्स एरर, यहाँ पर कुछ अलग एरर है मेरे पास, यस या नो। तो ये हमारे स्टार्ट्स नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो रूल नंबर 3, वी कैन यूज अंडरस्कोर एट एनी पोजीशन। मतलब अंडरस्कोर कहीं भी यूज हो सकता है, स्टार्ट में, एंड में, या मिड में, बीच में, कितनी भी बार यूज हो सकता है, कोई डाउट तो नहीं। जैसे अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू दिस, और इसे मैं प्रिंट करूंगा अंडरस्कोर एज, तो देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर लाइक दिस,
और यहाँ में इसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये हो जाएगा अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास? ठीक है। इसका फायदा क्या है कि अगर मैं कोई बड़े वेरिएबल्स लिख रहा हूं फुल, तो फुल नेम आपस में थोड़ा सा रीडेबिलिटी में इशू हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना है, एम्प्लॉय नेम, मुझे ये लिखना है, तो ये रीडेबिलिटी है थोड़ा सा इशू, है ना? एम्प्लॉय फुल नेम, राइट है कि नहीं भाई? कौन सा? हाँ अभी वही लिखूंगा, ठीक है, अभी वही लिखूंगा। ये मैं लिखूंगा तो ये चल तो जाएगा एम्प्लॉय फुल नेम, लेकिन रीडेबिलिटी इशू है। तो यहां पर ये हम किससे स्पेस से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम किससे सेपरेट करेंगे इसे? अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे। नहीं हो, अगला रूल वही लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ये चल रहा है हमारा रूल नंबर कौन सा अगला? 4। ठीक है, व्हाइट स्पेस आपका नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया फुल स्पेस नेम नहीं चलेगा, क्या ये बात क्लियर है भाई? ये रन किया तो क्या आ रहा है मेरे पास? सिंटेक्स एरर आ रहा है। कुछ पूछना है इसमें? नो। R5, क्या ये याद रखना है क्या आपको ये सारा? है, ये प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस कर करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके इसे डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है, ये उल्टा रिवर्स नहीं जाना कि पहले रट लो और फिर ये करना, नहीं, प्रैक्टिस करते हुए रिवर्स चलना है इसमें, राइट। तो यहां पर ये हमारे समझ में आ गया। R5 है हमारा पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है लोअर केस ठीक है, अलग अलग दोनों ट्रीट होंगे हमारे, राइट। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं एज इज इक्वल्स टू दिस, और यहां पर मैं लिखता हूं एज इज इक्वल्स टू दिस, राइट। ये दोनों अलग वेरिएबल है, ये दोनों क्या है मेरे? ये वाला एज प्रिंट करूंगा तो ये आंसर आएगा, ये वाला एज प्रिंट करूंगा तो ये आंसर आएगा, और अगर ये वाला एज प्रिंट करूंगा तो एरर आएगा। क्यों मोहित भाई एरर क्यों आएगा? क्योंकि ऐसा डिक्लेयर नहीं है। तो कोई चीज अगर डिक्लेयर नहीं हुई है और हम उसे यूज करते हैं तो वो नेम एरर आता है। ध्यान रखना, पहला बहुत काम का एरर है ये। क्या नाम है इसका? नेम एरर कब आता है? हाँ मैं कह रहा हूं अजय भाई क्या हाल है? अजय है कोई इधर? तो आप कंफ्यूज हो गए ना? तो ऐसे ही वो कंफ्यूज है। कौन? पाइथन कंफ्यूज है। मैं कह रहा हूँ प्रिंट करो किसको? एज को। वो गया ढूंढने गया, एज उसे मिला ही नहीं। कौन सा एज? ये कैपिटल एज ही वाला। तो कह रहा है भाई मुझे इस नाम का कोई बंदा नहीं मिला, तो इसलिए इस एरर का क्या नाम है? नेम एरर। नेम एरर जब भी आएगा इसका मतलब ये ढूंढा गया लेकिन ये मिला नहीं, ठीक है। तो ये नेम एरर था मेरा, राइट। और ये नेम एरर बहुत आता है, ध्यान रखना, इसीलिए ये पहली क्लास में क्लियर होना चाहिए हमारा। ये क्लियर है? हाँ क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है हमारा, ये एरर रहने देता हूँ इधर में, ठीक है। आगे बढ़े। क्या चीज? अंकित जी ये भी लोअर केस यूज करना है, अपर केस यूज करना है, प्रॉपर केस यूज करना है, कोई मिक्स केस वैसे ही वैसा लिखना है, पर पासवर्ड की तरह भाई। ऐसा नहीं है कि कैपिटल में लिख के स्मॉल में कॉल कर रहे हो, नहीं, केस सेंसिटिव होता है ना पासवर्ड भी, इसीलिए, ठीक है, वो वैसे ही चलेगा। विनय भाई ओवर तो नहीं हो गया? पक्का ना? ठीक है, ओवर नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमेशा दिक्कत देता है, बंदूक जाम हो जाती है अगर ज्यादा गोली वोलियां भर जाती है ना उसमें, तो चलती नहीं है फिर, ठीक है। अंकित जी ओवरलोड नहीं। तो अंकित जी यहाँ पर आवाज आ रही हमारे है पास मेरी? ये एरर आ रहा है, ठीक है। रूल नंबर कौन सा है? ये 5। छठे रूल नंबर पे आते हैं। वी कैन नॉट वी मस्ट नॉट यूज ठीक है, ये सजेशन है और ये यूज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एरर आ जाता है। मैं इसलिए मैं पहले कैन नॉट डाल रहा था क्योंकि वो चलेगा भी नहीं, राइट। तो अगर हमने पढ़ा है हेल्प और कि यहां पर क्या लिखा था मैंने? कीवर्ड्स, है ना? ये सारे लिस्ट आ रहे थे कीवर्ड, इनमें से कोई भी लेफ्ट में नहीं होना चाहिए,
जैसे बताओ क्या लिखूं, कोई भी एक बताओ। है ब्रेक, ब्रेक इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर बोल दिया मोहन। देखिए क्या कह रहा है मुझे, एरर है। और कोई चेक करवाओ, बताओ, बस दो लेंगे और कोई ज्यादा एग्जांपल नहीं, बताइए फास्ट। लैम्बडा, जिस पे डाउट है आपको, आपको लग रहा है कि ये चल जाएगा है, इसका नाम टेढ़ा है तो ये काम भी टेढ़ा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, है? नहीं कोई नहीं चलेगा भाई, ये लिख दिया मतलब कोई नहीं चलेगा। ये अंदाजा ऐसा नहीं है कि भाई ये मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा इधर, नहीं, वो नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। क्या चीज, प्रिंट की बात नहीं चल रही यहाँ, कहीं प्रिंट है क्या? नहीं कीवर्ड नहीं है ना, मैंने क्या बोला, प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं चलेगा, कीवर्ड एक भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। और कोई चेक कराना है क्या? जैसे भाई तो अलग हो गया ना, आपने बोल दिया लैम्बडा, लैम्बडा नहीं बोलते कह रहे थे, लैम्बडा बोल लैम्बडा अंडरस्कोर बोल दे तो ये तो अलग हो गया ना यार, ये तो अलग बन गया ना, ये तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? मार्केट में कितने सारे अजय देवगन है सारे चल रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा क्योंकि क्या है, डिफरेंस है, तो इसलिए ये वाला लैम्बडा चल जाएगा क्योंकि एक्चुअल नहीं है ये। अब एक्चुअल अजय देवगन वो हरकत नहीं करेगा जो एक्चुअल होता है, ठीक है। सारे सस्ते वाले सब वही काम करेंगे। मैंने मीम देखा तो उसमें दिखा रहे थे सबसे ज्यादा, अगर कोई मार्केट में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट अगर कोई अवेलेबल है तो वो अजय देवगन और शाहरुख, ये सलमान खान के अवेलेबल है। आपको बंदे दिख जाएंगे ज्यादातर, है। एक एक तो इवेंट हुआ था जिसमें सारे सलमान खान आए थे, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि कहीं, नहीं नहीं, कहीं वो लिखा हुआ था यार, उसका गैंगस्टर का क्या नाम है, एक मिनट, चलिए तो ये वाला चल जाएगा मेरा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कोड चल जाएगा क्योंकि ये अलग है ना। ये इसको फिर वेरिएबल बोल देंगे, किसको, ये तो वेरिएबल ही है ना, लेकिन ऐसा बनाएंगे ही नहीं ना, ऐसा गलती क्यों करें हम, ठीक है। पहली बात तो ये तो चलना नहीं है, और ये चलाने की ऐसी जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। चलिए सातवां रूल, रूल नंबर 7 कि यहां पर वी कैन यूज डिजिट्स आफ्टर फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब हम फर्स्ट के बाद, मतलब पहला नहीं होना चाहिए डिजिट, फर्स्ट के बाद कहीं भी उसे लिखो कॉल होगा वो, जैसे एज वन, जैसे डेटा वन बनाया था ना हमने, तो वो चल रहा था कि नहीं चल रहा था भाई, तो वो चल जाएगा हमारा। एज वन कॉल करूंगा तो ये चल जाएगा, ए वन करूंगा तो भी ये भी मेरा चल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई पांडे साहब, है ना। ए अंडरस्कोर वन बोलूंगा तो भी चल जाएगा, तो भी कोई इसमें इश्यू नहीं है। बताइए कुछ पूछना है इसमें किसी को, बोलो भाई मोहित, क्या चीज है, सही है। तो मतलब डिजिट आपका पहले को छोड़ के बाकी कहीं पर भी हो तो वो चल सकता है। अच्छा ये बताइए, अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू 56, क्या ये चल जाएगा कोड, बोलिए, है, चल जाएगा। नो के साथ कौन कौन है, कोई नहीं है, ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंड नहीं होता कि इतना छोटा सा कोई वेरिएबल बनाओ अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर कॉल हो सकता है तो ये अंडरस्कोर चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है हमारे, क्या जी। हाँ प्रॉपर एक नेम होना चाहिए, नेम का अगला वही सजेशन यही रहेगा कि जो इसे ना आइडेंटिफायर भी बोलते हैं हम, ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफायर ना थोड़ा सा आपका मीनिंग वाला होना चाहिए, ये इसमें कुछ पता ही नहीं लग रहा है, ए वन क्या है, ए वन कुछ नहीं है, राइट। मीनिंगफुल होगा ना, जैसे ये लिखा हुआ था, ये एक मीनिंगफुल वेरिएबल है, कौन सा, एम्प्लॉय फुल नेम। जब हम वेरिएबल को पढ़े, आइडेंटिफायर को पढ़े, तो कुछ समझ में आना चाहिए कि ये क्या है ना। तो वो एक सजेशन है, वो वैसे मतलब सिंटेक्स का कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। कौन सा था ये, रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 8, वी मस्ट नॉट यूज फंक्शंस, फंक्शंस ठीक है, फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन,
राइट। वेरिएबल डिक्लेरेशन के हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? चल तो जाएगा ये कोड, लेकिन ये दिक्कत दे जाएगा आगे जाकर के। जैसे ध्यान से देखना, एज इज इक्वल्स टू 87, यहां पर मैंने प्रिंट किया एज को, तो ये चल गया, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखना, इधर कैंडिडेट्स मैंने लिख दिया प्रिंट इज इक्वल्स टू 34, मैंने प्रिंट को बोल दिया क्या है, चल गया कोड, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन ये चलाना नहीं चाहिए क्योंकि गलती होती है। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं प्रिंट करो प्रिंट को, तो ये एरर दे देगा मुझे, क्योंकि अब ये जो प्रिंट था, जो पाइथन का बिहेवियर था, वो बदल दिया आपने। पाइथन का बिहेवियर बदल दिया आपने, बोला प्रिंट, जो एक्चुअल प्रिंट होता है फंक्शन, वो नहीं हो करके अब प्रिंट क्या माना जाएगा, 34 माना जाएगा। अब देखिए, ये तो गलत हो गया, है ना भाई। इसीलिए ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सजेशन है। चल तो जाएगा लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर दे जाएगा आगे जाकर के। तो अब अपने ओरिजिनल प्रिंट के बिहेवियर को कैसे वापस लाएं, इसके लिए कर्नल पे जा करके यहाँ पर ऑप्शन है रीस्टार्ट कर्नल। रीस्टार्ट कर्नल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे रैम के वेरिएबल को फ्लश आउट कर देगा। जो जो डिक्लेरेशन अभी टेम्परेरी था वो सारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सारा फ्लश आउट हो गया। बस अब प्रॉपर वर्क करेगा आपका। एज इज इक्वल टू लाइक दिस, यहाँ पर आप प्रिंट करोगे एज को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं। तो ये रूल नंबर कौन सा था आपका, 8वां रूल नंबर। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 इज कि we can change value of variable and it's called variable overloading, ठीक है। जैसे मैं आपसे 5 साल पहले मिला, ठीक है, तो मैंने कहा भाई कि और क्या हाल चाल है, आपने कहा बढ़िया है, ठीक है। अब 5 साल बाद मिल रहा हूँ, फिर मैंने वही क्वेश्चन किया और क्या हाल चाल है, आपने कहा बहुत बढ़िया है। तो बंदे तो आप वही हो, लेकिन हालचाल आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो सेम एज इट इज, अगर मैंने बोला एज इज इक्वल टू दिस, जो कि हम कर चुके हैं पहले, और यहां पर अब मैं बोल दूं एज इज इक्वल टू दिस, तो दोनों एज डिक्लेरेशन है, पहले वाला भी एज है और दूसरे वाला भी एज है, सेम वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं है। पिक कौन सा होगा मेमोरी में, पहले वाला है दूसरे वाला है। क्यों भाई, पहले आओ पहले पाओ, पहले पाओ, ऐसा क्यों नहीं, पहले आओ पहले पाओ है। ओवरलोडिंग हो चुका है। ओवरलोडिंग का मतलब पहले वाला चेंज होकर के दूसरा वाला बन चुका है। अब जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो ये मेरा लास्ट वाला जो रिसेंट में कॉल हुआ है वो मेरा चेक किया जाएगा, ठीक है। ये सजेशन है सिंटेक्स का, ये डिक्लेरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। बताइए, कुछ पूछना है इस वाले में? नो। तो बताओ क्या क्या 9 आपके कॉन्सेप्ट भूल भी गए होंगे बहुत सारे तो, है? रोल नंबर 8 कहाँ है, रोल नंबर 8 रूल नंबर, वी मस्ट नॉट यूज फंक्शंस फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। भाई जैसे एज बोला 87 है और मैंने एज को प्रिंट किया तो वो प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि प्रिंट को ही डिक्लेयर कर दो 34, तो जो प्रिंट का खुद का बिहेवियर था वो बदल गया आपने, तो वो काम नहीं करेगा, फिर ये एरर दे रहा था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राइट, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इशू है, इसीलिए हम इस चीज को समझते हैं। तो सारे रूल्स क्या है हमारे, बताओ। रूल नंबर 1 क्या है हमारा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर चल सकता है। तीसरा क्या है, अंडरस्कोर कहीं भी कॉल हो सकता है। चौथा क्या है, व्हाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। पांचवा क्या है, पाइथन कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। छठा क्या है, डिजिट्स फर्स्ट के बाद से यूज हो सकता है। सातवां क्या है, सातवां है ही नहीं, हाँ सातवां यही था। छठा क्या है फिर, छठा ये था। पांचवा क्या था फिर, हाँ ये था, वही तो पांचवा छूटा था हमसे। केस सेंसिटिव है पाइथन, लोअर केस अपर केस अलग अलग ट्रीट होंगे, ठीक है। आठवां क्या है कि फंक्शन यूज नहीं होना चाहिए डिक्लेरेशन वाला, ठीक है। और नौवां क्या है कि वेरिएबल ओवरलोड कर सकते हैं। 10वां जबरदस्ती बनाए क्या या 9 ही ठीक है, बताओ भाई, है? चलिए 10वां बनाते हैं, ठीक है। 10वां वैसे आप जानते हो,
भाई हम डेटा टाइप को वेरिएबल के प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल सकता कि यहां पर दिस इज इक्वल्स टू ऐसे दिस कर लो ऐसे, ठीक है, ये मुझे एरर दे देगा, राइट। लेकिन कुछ केस में ये यूज हो सकता है, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। कुछ केस में ये पॉसिबल है, लेकिन अभी फिलहाल ये हम ऐसे नहीं चला सकते। जैसे ये हमने जाना ना कि भाई नन इज इक्वल्स टू, खैर नन तो चल ही नहीं सकता। और हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि लकी स्ट्रिंग में लिख करके यहाँ पर मैं लकी का पासवर्ड डाल दूं, ऐसे ये कोड मेरा नहीं चलेगा। ये मेरे 10 कॉन्सेप्ट हैं, 10 रूल्स हैं मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन के, और ये 10 के 10 बनाए गए अभी। भाई डेटा टाइप है ना, ये डेटा टाइप लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता ना, वैल्यू है वो, तो वैल्यू को वेरिएबल पे नहीं बुला सकते, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये हमारे 10 रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन है, सिंटेक्स इस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। बताओ कुछ पूछना है इस वाले में आपको? भाई क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ। अंकित जी, ना 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 ना, ये डेटा टाइप जितना भी लेफ्ट साइड के लिए राइट साइड के लिए सीखा वो लेफ्ट साइड में नहीं रहेगा। ये तो राइट साइड वाली चीज थी ना, ये लेफ्ट साइड में नहीं आ सकती, ये क्लियर है। उल्टा डिक्लेरेशन ऐसे नहीं करेगा ना काम। हाँ तो चल जाएगा, तो फिर तो वेरिएबल बन गया ना वो, फिर तो वेरिएबल बन गया वो। आपने बोल दिया लकी इज इक्वल्स टू दिस, तो ये चल ही जाएगा ना भाई, ये तो नॉर्मल कोड हो गया ना। फिर डेटा टाइप फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये इस फॉर्म में हमारा चलेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। सिंटेक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई सारे, जैसे है नो, ठीक है। अब अगला हमारा, आज हमने यहाँ पर डेटा टाइप्स देखा और हमने सिंटेक्स भी देखा, राइट। अगला टॉपिक हम यहाँ पर उठाते हैं व्हिच इज ऑपरेटर। भाई ओवर तो नहीं हो रहा है ना? अंकित जी, हाँ जी बताइए। काफी देर से पूछा था कि जो हमने डिक्शनरी पढ़ा था, हाँ। ठीक है, डिक्शनरी में अगर मान लिया डिक्शनरी का यूज आपने बता दिया कि हम इसका पासवर्ड इस तरीके से डालते हैं या इस तरीके से। सपोज दैट मेरे पास जो है 30,000 के यूजर्स है, 30,000 यूजर्स हैं और उसके पासवर्ड है, और मैं उस डिक्शनरी के बेस पे कैसे पर्टिकुलर एक यूजर को डिफाइन कर सकता हूँ कि इसका यूजर का आईडी पासवर्ड क्या है? वो हम इन डिटेल में सीखेंगे नूर साहब, मैंने आपको बोला ना, वो जस्ट मैंने अभी स्टार्टिंग बताया है। डिक्शनरी में इन डिटेल में क्या कर सकते हैं, कौन की डिक्लेयर हो सकता है, कैसे वैल्यू डिक्लेयर हो सकता है, कितना डेटा लिख सकते हैं, कितना नहीं लिख सकते, वो सब हम इन डिटेल में डिक्शनरी का जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे लिस्ट में बहुत कुछ पढ़ना है, स्ट्रिंग में बहुत कुछ पढ़ना है, तो वैसे डिक्शनरी में बहुत कुछ पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। तो उस टाइम ये आपका डाउट में इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है ना। अभी समझ नहीं आएगा इसका आंसर, और वैसे भी 30,000 डेटा यहाँ अभी हम डिक्लेयर करने तो बैठ नहीं सकते, ये बात आप जानते हो। नहीं, मैं वो 30,000 डिक्लेयर की नहीं कह रहा हूँ। हाँ। कि जैसे कि मान लीजिए डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी जो यूज होता है वो डिक्शनरी हमारे पासवर्ड फाउंड के लिए मोस्टली यूज होता है। नहीं, पासवर्ड फाउंड एक जस्ट एक एग्जांपल था, जरूरी हाँ, नहीं है कि डिक्शनरी। मैं मोस्टली बोल रहा हूँ नहीं क्योंकि नहीं, मोस्टली नहीं, ऐसा नहीं है। डिक्शनरी का बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि डिक्शनरी को हम पासवर्ड के लिए रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्टली में भी नहीं जाएगा स्टेटमेंट। भाई देखिए इधर देख लो, डिक्शनरी जरूरी नहीं है कि खाली आपका खाली पासवर्ड स्टोर करने के लिए है। मैंने आपको जब एसक्यूएल का क्लास दिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो फ्रंट एंड पे डेटा आता है वो डिक्शनरी फॉर्म में आता है, जेसन फॉर्म, जेसन फॉर्मेट यूज किया था ना मैंने उधर उस टाइम। जी जी तो, जी। तो वहां तो कोई पासवर्ड का लेना देना ही नहीं है, मैक्सिमम केस आपको डेटा ट्रांसफर में डिक्शनरी यूज होगा। देखो अच्छा। कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इंस्पेक्ट पे गया, यहाँ पर मैं इसके नेटवर्क पे गया, नेटवर्क आ रहा है यहाँ पर, कंट्रोल आर से मैंने इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये लास्ट पे मैं गया, राइट। यहाँ पर कोई भी XHR पिक कर लो, इधर ये रहा XHR फाइल, ये रहा XHR फाइल, इसके इंडेक्स को रिक्वेस्ट यूआरएल को कॉपी कर लो, यहाँ पर आओ, यहाँ पेस्ट करो। तो ये सारा आपका क्या है, ये सारा डिक्शनरी डेटा। देखो अब क्या इसमें कोई पासवर्ड है क्या? कोई पासवर्ड नहीं है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है वैल्यू। पासवर्ड वॉज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, वो बस एक एग्जाम्पल था। खाली डिक्शनरी का यूज पासवर्ड बनाने के लिए नहीं होता, वो बताऊंगा आगे। हाँ हाँ, वही तो बताऊंगा ना, की में क्या आ सकता है, वैल्यू में क्या आ सकता है, वो सब करेंगे यार, ठीक है, वो सब होगा। बताइए नूर जी, क्लियर है आपका? ओके। ठीक है। चलिए भाई इधर देखिए, बाकी बंदे ऑपरेटर्स क्या हुआ, बताओ बताओ भाई, आपस में डाउट हो जाता है डिस्कस है।
हाँ, ये डेटा, ये तो इंस्पेक्ट पे जा करके, नेटवर्क्स पे जा करके यहाँ से ये रिक्वेस्ट, क्योंकि वेबसाइट पे जब भी कोई डेटा आता है ना, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में जब मैं बताऊंगा, तो कि वेबसाइट पे कुछ भी डेटा आता है वो बैकएंड से आता है, और बैकएंड से डेटा हमेशा फ्रंट एंड पे एपीआई के थ्रू आता है, और एपीआई डेटा हमेशा जेसन में रिटर्न करता है, और जेसन मतलब पाइथन में उसे डिक्शनरी बोला जाता है, राइट? तो हाँ, है? ये टाइप नहीं हुआ है भाई, इतना बैठ के कौन टाइप करेगा? यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग चलती है, ये एनएसई का वेबसाइट है, एक एक सेकंड में लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का डील हो जाता है, वो डेटा इतना टाइप भी नहीं कर पाएगा, ये सब सिस्टम जनरेटेड है, ये सब सिस्टम जनरेट करता है। नहीं, आप मार्केट में गए, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट परचेज किया, तो उसमें बीच में कहाँ कोई बैठा हुआ है, बस ये डेटा स्टोर कर रहा है, कौन बीच में? ये जो एक्सचेंज बैठा हुआ है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, बाय और सेलर्स के बीच में एक्सचेंज सारा इन्फॉर्मेशन को स्टोर रख रहा है बस, ठीक है? ये क्लियर है? कोई मैनुअल टाइपिंग नहीं चल रही है इधर, मैनुअल टाइपिंग होता तो पॉसिबल ही नहीं था ये चीज। एक सेकंड के अंदर में लाखों करोड़ों का नहीं, हजारों लाखों करोड़ों का डील हो जाता है, मतलब 1 लाख करोड़ को एक जगह रख दो, उतने का डील हो जाता है एक सेकंड के अंदर में, राइट? तो ये डेटा मैनुअली टाइप पॉसिबल है ही नहीं हमारा, ठीक है? ये सारा डेटा हमारा जेसन के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, और पाइथन में जेसन को समझने के लिए पाइथन में डिक्शनरी समझना पड़ेगा, जो जेसन है वही पाइथन है, बस डिक्शनरी के फॉर्म में, ठीक है? ऑपरेटर्स कौन होते हैं? ऑपरेटर्स, मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बताओ, ऐसी पाइथन में ऑपरेटर है? हाँ, ऑपरेटर्स मतलब जो मेरे वेरिएबल को वैल्यू के साथ ऑपरेट कराने में कुछ हेल्प करे मुझे, ठीक है? सो ऑपरेटर्स हमारे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, अगर मुझे कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करूंगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है? देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, इन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, देन आ जाता है हमारे पास, देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये कितने लिख दिए मैंने? बाहर आकर के शिफ्ट और एल प्रेस करो, कितने लिख दिए मैंने? 5। इसके बाद आ जाता है अरिथमेटिक हो गया, कंपैरिजन हो गया, मेंबरशिप हो गया, आइडेंटिटी हो गया हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, और इसके बाद आ जाता है हमारा क्या चीज? हाँ, ये तो रहा, कंपैरिजन में पढ़ेंगे ना उसे, यहाँ पर लेस देन है, ग्रेटर देन है, राइट? वो यहीं पर आएगा। मेंबरशिप में यहाँ लिख देता हूँ, अरिथमेटिक के अंदर में प्लस पढ़ना, माइनस पढ़ना, मल्टीप्लाई करना, राइट? डिवाइड पढ़ना, परसेंटेज पढ़ना, डबल स्टार पढ़ना, ठीक है? 1 मिनट, और एक्सेट्रा पढ़ना। ठीक है भाई, जब वो लिखूंगा ना तो मुझे याद आ जाएगा, राइट? कंपैरिजन में लेस देन पढ़ना, ग्रेटर देन पढ़ना, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और एक्सेट्रा, ठीक है? मेंबरशिप से पहले एक और आ जाता है हमारा यहाँ पर, उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो टोटल कितने बने? 7 ऑपरेटर। तो हमारे 7 ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें हम प्लस इज इक्वल्स टू पढ़ना, माइनस इज इक्वल्स टू पढ़ना, डिवाइड इज इक्वल्स टू पढ़ना, परसेंटेज, मतलब जितना भी अर्थमेटिक है बस सब में इज इक्वल्स टू लगा लो। मेंबरशिप में इन पढ़ना, नॉट इन पढ़ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज पढ़ना, इज नॉट पढ़ना, लॉजिकल में एंड पढ़ना, और पढ़ना, नॉट पढ़ना, ठीक है? बिटवाइज में एंड ऑपरेटर पढ़ना, और ऑपरेटर पढ़ना, आपका एक्सॉर ऑपरेटर पढ़ना, कैप आपका ये पढ़ना, उसके बाद आपका लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट पढ़ना, आपका राइट शिफ्ट पढ़ना, ठीक है? ये आपका ऑपरेटर्स है इसमें, ठीक है? ये सारे हमारे, क्या चीज? नहीं, बिटवीन के लिए यहाँ पर हम 2 कंडीशन कॉल कर लेते हैं ना, इससे कम हो और इससे
ज्यादा हो, ठीक है। वो सीक्वल वाला नहीं है, सीक्वल से थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारा चेंजेस है। ये क्लियर है भाई सभी को? तो ये 7 टाइप्स ऑफ हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्लिक किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जैसे कि a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, और मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जरा दोनों को क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों प्लस हो गए, ठीक है। सेम एज इट इज में क्या कर सकता हूँ, सेम एज इट इज में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज होगा, स्टार। सेम क्या कर सकते हैं, डिवाइड, तो मैं यहाँ पर b को a से डिवाइड करवा दे रहा हूँ, b को a से डिवाइड करवा दे रहा हूँ। तो ये जो मेरा सिंगल स्लैश होता है, इसे हम कहते हैं फ्लोट डिवीजन। क्या कहते हैं इसे, क्यों फ्लोट डिवीजन कहते हैं इसे, क्योंकि आंसर फ्लोट में आता है। आंसर कैसा आता है, हैं? डेसिमल में आ सकता है, नहीं डेसिमल में ही आता है। देखिए 23 के टेबल में 46 आता है ना, 23 2 जा 46, तो ये 2.0 आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है, राइट। अगर आपको फ्लोट ट्रू डिवीजन आपको चाहिए, ट्रू डिवीजन मतलब ये आपका इंटीजर डिवीजन, इसे क्या कहा जाता है, इंटीजर डिवीजन। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो डबल फॉरवर्ड क्या करता है, डेसिमल हटा देता है। अब आपका कोई नंबर भी हो ना, जैसे कि यहाँ पर हमने 46 से थोड़ा ज्यादा लिख लेते हैं, 48 लिख लेते हैं, तो देखिए आपका डेसिमल नहीं आ रहा, जबकि आप फ्लोट डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आपको डेसिमल में आंसर आ रहा है ना, b डिवाइडेड बाय a समथिंग ये आ रहा है, जबकि b डिवाइडेड बाय a समथिंग 2 आ रहा है। तो ये इंटीजर डिवीजन रिजल्ट देता है। डबल स्लैश क्या करता है, इंटीजर डिवीजन। हाँ मतलब 1.0 देगा, ये फ्लोट डिवीजन यूज करोगे तो ये 1.0 देगा, और ये कॉल करेंगे तो वो खाली आगे का नंबर देगा, डेसिमल हटा देगा। वो क्या करेगा, हाँ वो डेसिमल हटा देगा, राउंड नहीं, बस डेसिमल हटा देगा। हाँ ठीक है, वो मेरा इंटीजर डिवीजन कहलाएगा। क्लियर है भाई? देन इसके बाद मेरे पास है मॉड्यूलस है, परसेंटेज मैंने ये प्लस बता दिया, माइनस बता दिया, डिवाइड बता दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है यहाँ पर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को हम कहते हैं रिमाइंडर चेक करने के लिए, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस डिवीजन, रिमाइंडर डिवीजन। क्या कहते हैं इसे, रिमाइंडर डिवीजन। रिमाइंडर डिवीजन में क्या होता है आपका, रिमाइंडर बताता है। 46 को 23 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0, क्योंकि पूरा कट गया ना। 56 को 23 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 10। ये करके दिखाना है क्या मुझे, मोहित भाई, है ना। 23 2 जा 46, 10 बच गया रिमाइंडर, तो 10 आ गया ना, है राइट। तो ये वही है मेरा 10 रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर डिवीजन है मेरा। ये मॉड्यूलस यूज होता है रिमाइंडर चेक करने के लिए। क्या कहते हैं इसे, मॉड्यूलस ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसे भाई, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहा जाता है। ये आपका डिवीजन ऑपरेटर, ये फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, राइट। ये मेरा फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर यानी इंटीजर डिवीजन, ये मेरा फ्लोट डिवीजन यानी नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये मेरा सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये मेरा एडिशन ऑपरेटर। ये ध्यान रखना, वो नाम नहीं लिख रहे, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए जो ये बताना तो बता दे। हाँ बचपन में समझ आ रहा है या अभी समझ में आ रहा है ये बताओ, है अभी आ रहा है, चलिए ठीक है। तो ये मेरा मॉड्यूलस है। इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में हम यहाँ पर पावर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, पावर में जैसे a इज इक्वल्स टू मैंने बोला 3 और b इज इक्वल्स टू मैंने बोला 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना है, a स्टार स्टार b, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर। भाई a स्टार स्टार b का मतलब a की पावर b, क्या है ये मेरा, a की पावर b, a की पावर b मतलब, अरे भाई 3 का स्क्वायर यार, 3 का स्क्वायर ऐसे, हाँ डबल स्टार एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 कितनी आएगी, 27, तो 27 आ गया ना मेरे पास, तो ये एक्सपोनेंशियल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। क्लियर है, ये बात क्लियर है ना भाई सभी को, ठीक है। ट्रिपल स्टार करके कुछ नहीं होता, वो WWE में था बस, ठीक है यहाँ नहीं है, राइट। ट्रिपल एस था ना उधर ट्रिपल स्टार इधर नहीं, यहाँ डबल स्टार है और सिंगल स्टार है। सिंगल स्टार फॉर मल्टीप्लीकेशन, डबल स्टार फॉर
एक्सपोनेंशियल पावर के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़े भाई। प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, स्टार देख लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड देख लिया, परसेंटेज देख लिया, और यहाँ पर हमने एक्सेट्रा नहीं, ये था ना हमारा डबल वाला, ये हमने देख लिया। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? एक्सपोनेंशियल हो तो गया, ये रहा पावर वाला, मॉड्यूलस हो गया, डिविजन, ठीक है, सब हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसका यूज खाली यहाँ तक नहीं है, इसका यूज आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में आप क्या करना, घर जाकर के दूसरे डेटा टाइप पे ट्राई करना। अभी मैं किस पे ट्राई करा रहा हूँ, बस इंटीजर पे। आप लोग क्या करना, a इज इक्वल्स टू एक लिस्ट ले लेना, ये ट्राई करना आप लोग को, ठीक है। b इज इक्वल्स टू दूसरा लिस्ट ले लेना, और जरा चेक करना कि a प्लस बी क्या आ रहा है, ठीक है, राइट। ये चेक करके आना घर पे, ये सारे डेटा टाइप पे ट्राई करना, ये सारा होमवर्क है। यही तो बताओगे ना मुझे, यही मुझे बताओगे। हाँ हाँ बोलो, क्या चीज? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, 2 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमने 2 लिखा और 2 स्टार लगाया, ठीक है। तो क्यूब निकालने के लिए ऐसा गलती मत कर देना कि 3 स्टार लगा करके 3 लिख देना, नहीं, क्योंकि 3 स्टार नहीं होता, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहेगा, 2 ही बस लिखेंगे, 3। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना। तो ये होता है मेरा वैल्यू, बेस वैल्यू, और ये जाती है पावर, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। हाँ, ए और बी ये वैल्यू डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको, ये आपका टास्क है ये चेक करना कि हर जगह काम नहीं करेगा लिस्ट की पावर लिस्ट, क्योंकि ये लॉजिकली मैच ही नहीं हो रहा है ये कुछ स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो मना करेगा आपको। तो ये आपका टास्क है, मुझे करके दिखाना, आप करके रखना, सभी लोग ट्राई करना और बताना दूसरे दूसरे डेटा टाइप में क्या बिहेवियर है। जैसे इस वाले में क्या हो जा रहा है, ये एक्सटेंड हो जा रहा है, ए और बी एक्सटेंड हो करके एक नया बन जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यही सब हम आगे सीखेंगे। नहीं, वो हम आगे देखेंगे कि ये इसके साथ ऐड क्यों नहीं हुआ, वो ऐड नहीं कराना है हमें अभी। ये पाइथन का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, आपको बस ये बताना है कि क्या आंसर आया, ये जब हमने ट्राई किया तो। हर ब्रैकेट में नहीं, हर डेटा टाइप पे ट्राई करना है आप लोग को। मेनली किसके साथ यूज होता है, मेनली नंबर के साथ यूज होता है, लेकिन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि क्या करना है, बाकी डेटा टाइप्स के साथ भी ट्राई करना है। ये बात क्लियर है भाई, आगे बढ़े। अरे यस या नो। अगला ऑपरेटर कौन सा है मेरा, असाइनमेंट। अगर मैंने यहां पर बोला कि भाई पांडे साहब को मैंने 1 लाख रुपए दिए, नकली ठीक है, उसको असली बनाने के लिए राइट। पांडे इज इक्वल्स टू, पांडे साहब ही लिखते हैं इधर, ठीक है। ये क्लियर है, 1 लाख रुपए। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है, अब मैं इन्हीं पांडे साहब को कॉल करके बोल रहा हूँ कि भाई 1 लाख और ऐड करना है। तो ध्यान से देखना, दिस पांडे साहब प्लस इज इक्वल्स टू, मान लेते 3 लाख देना है मुझे, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, तो मैं ऐसे बोल दूंगा पांडे साहब प्लस इज इक्वल्स टू, इस टाइम इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस इज इक्वल्स टू, मतलब जो एक्चुअल में पहले से उसके पास पैसा है उसमें जा करके और 3 लाख ऐड कर दो, हाँ प्लस कर दो। और अब जब मैं पांडे साहब को चेक करूंगा इधर, तो यहाँ 4 लाख हो जाएंगे, है ना। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब कुछ असाइन भी करो प्लस कुछ ऑपरेट भी करो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जितने अर्थमेटिक पढ़े वो सब है, प्लस पढ़ा था तो प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस पढ़ा था तो माइनस इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, है ना। ऐसे ही डबल मल्टीप्लाई यानी एक्सपोनेंशियल इज इक्वल्स टू, फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल्स टू, डबल फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल्स टू, और हाँ चेंज करके देगा, हाँ मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू। ये सारे हमारे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सारे क्या कहलाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये काम कैसे करेंगे देखिए, एक ही मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप समझते हुए चलना। ए पहले क्या है 23, यहां पर मैं प्रिंट में 2 मैसेज भी दे सकता हूं, जरूरी नहीं एक ही मैसेज देना। एक मैंने मैसेज दे दिया ORIGINAL, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, और कॉमा ए लिख करके दे दिया, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए 23। ये क्लियर है भाई। ये मैं कुछ इस तरीके से मैसेज भी दे सकता हूँ प्रिंट में, एक मैंने मैसेज दे दिया स्ट्रिंग में और दूसरा बोल दिया ये प्रिंट करा दो, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज, या ए इज नहीं, ए वाज 23, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए वाज 23,
और उसके बाद मैंने बोला ए में जा करके असाइन करा रहे हैं कुछ 100, और यहां पर मैं एक और मैसेज बोल रहा हूं कि करंट वैल्यू ऑफ ए इज और कॉमा ए। तो ये मुझे क्या बता रहा है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए वाज 23 एंड करंट वैल्यू इज 123। क्यों? क्योंकि ए में जाकर के मैंने बोल दिया ए प्लस इज इक्वल्स टू 100। क्या बोल दिया भाई? तो ये है शॉर्टकट तरीका। इसका लॉन्ग तरीका क्या है? इसका लॉन्ग तरीका ये है कि आपने ये बोला कि a इज इक्वल्स टू 23, नाउ यू आर सेइंग कि अगेन डिक्लेयर a एंड कॉल कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 100। ये है लेंदी तरीका, ठीक है। ये लॉन्ग तरीका कि पहले a को डिक्लेयर किया, फिर आपने बोला दोबारा a बनाओ, लेकिन ये जो दोबारा a होगा ये पुराने a में 100 ऐड होकर के आएगा। चलो 1000 ऐड कर देते हैं। ये क्लियर है? अब इसे रन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 23 और 1023। और इसी को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं आप? अभी बताएं कि इंस्टेड ऑफ दिस, कमेंट आउट कर दिया मैंने, a प्लस इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं? 1000। चलो 1000 ये 2000 कर देते हैं। तो देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास? बताइए, समझ आया एवरीवन? यस या नो भाई? है ना? ठीक है। तो ये मेरा कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी को कट पेस्ट करूंगा, ये रहा, और सभी में अप्लाई करूंगा और आप लोग बताते जाना। ठीक है। ये क्या करेगा? ए में से आके माइनस कर देगा। क्या आंसर आने वाला है? कुछ आने वाला है नेगेटिव में 77। चलिए ठीक है। ये क्या करने वाला है बताइए? ये है 2300। गुड, बहुत बढ़िया भाई। पांडे साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? ठीक है। ये क्या करेगा? अब 23 को 100 से डिवाइड कर रहे हो, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। 23 को 12 से डिवाइड करो, बताओ क्या आंसर आने वाला है? ए था 23, आप कह रहे हो ए को 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आ रहा है? रिमाइंडर क्यों बचेगा? कुछ कुछ वैल्यू आएगा मेरे पास, 1.91 करके सॉल्व होगा ना वो। ठीक है। अब बताओ ये वाला, ये क्या करेगा? ये डबल डिवीजन, ये 1 देगा बस। ये क्लियर है भाई? है ना? क्योंकि आपने बोला ए को 12 से डिवाइड कर दो फ्लोर डिवीजन पे, फ्लोर मतलब इंटीजर डिवीजन पे। ठीक है भाई, आ रहे कि नहीं आ रहे समझ में? चलिए ये वाला क्या करेगा बताइए? बताइए। हैं? 400 या 420? प्लस क्यों करेगा? प्लस तो चल ही नहीं रहा है, बस स्क्वायर करेगा। हाँ, तो क्या आंसर आ रहा है? 400 मेरा। ठीक है भाई, ए जो है ए का स्क्वायर बना दो, यही है ना? ठीक है। और ये वाला बताइए, तो क्या बताएगा रिमाइंडर? है 19 है पांडे साहब? है 11 सही आया। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा डन होता है। ठीक है। ये कुछ बचा है इसमें बताओ? ये क्लियर है? सभी सारे क्लियर है ना? ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही भाई, राइट? तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देखा। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर डेटा टाइप से स्टार्ट करेंगे, राइट? डिटेल में, है ना? स्ट्रिंग का जाएगा, लिस्ट का, फिर टपल का, फिर उसके बाद कंडीशनल। ये पूरा रोड मैप शेयर किया हुआ है। आज बहुत कुछ देखा हमने, राइट? कि भाई यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर के, डिक्लेरेशन से लेकर के, सिंटेक्स कैसे हमारे डिजाइन होते हैं, डेटा टाइप्स क्या है, और ऑपरेटर्स कैसे हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। नूर साहब कुछ पूछना है आपको? बताइए। नहीं अंकित जी, नहीं। चलिए ठीक है, डन करते हैं। बाय बाय।